क्या आप जानते हैं कि आपकी भक्ति और ईश्वर के बीच वो कौन सी अदृश्य दीवार है जो आपको उस परम शक्ति का अनुभव नहीं होने देती? हम सब ने नाम सुना है, हमने कथाएं भी सुनी हैं, लेकिन क्या आप उस अनकहे सच से वाकिफ हैं जिसे सदियों से रहस्यों के घेरे में रखा गया? कल्पना कीजिए उस समय की जब पूरी सृष्टि विनाश की कगार पर खड़ी थी, धर्म कांप रहा था और देवताओं का सिंहासन डोल रहा था। तब महादेव ने अपनी तीसरी आंख क्यों नहीं खोली? आखिर क्यों उन्होंने अपने ही एक अंश को पृथ्वी पर भेजने का वो गुप्त संकल्प लिया जिसने समय की धारा को ही बदल कर रख दिया? श्रद्धालुओं, यह दिव्य गाथा किसी एक पुस्तक तक सीमित नहीं है। यह विभिन्न प्राचीन संहिताओं, पराशर संहिता, आनंद रामायण और कई गुप्त ग्रंथों में वर्णित हनुमान जी की महिमा का एक अनूठा संकलन है, जिसे हनुमान पुराण कथा की इस विशेष श्रृंखला के रूप में पिरोया गया है। आज इस कथा में हम उन 5 गुप्त सत्यों की परतें उठाएंगे जो साधारण मनुष्य की समझ से परे हैं। वो कौन सी ऐसी भूल है जो बड़े से बड़े भक्त की शक्ति को शून्य कर देती है? क्या एक पिता और पुत्र का मिलन केवल मृत्यु के कगार पर ही संभव था? और वो कौन सा रहस्यमयी सूत्र है जो पाताल की गहराइयों में छिपे मायावी अंधकार को एक पल में भस्म कर सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पूरी यात्रा के अंत में मिलेंगे। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आपके अपने अस्तित्व की खोज है। इस पावन प्रवाह में उतरने से पहले यदि आप भी उस अनंत शक्ति को अपने भीतर महसूस करते हैं तो अत्यंत प्रेम से सराबोर होकर कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली। और यदि आपकी आत्मा कहे कि यह दिव्य ज्ञान हर भक्त तक पहुंचना चाहिए तो इस भक्ति रस को अपनों के साथ साझा शेयर करें और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमसे जुड़ें। चलिए उस अधूरे ज्ञान को आज पूर्णता की ओर ले चलते हैं। सृष्टि का आरंभ और शिव के एकादश रुद्र रूप का रहस्य। प्रिय श्रोताओं, कल्पना कीजिए उस समय की जब यह पूरी सृष्टि अंधकार और संकट के काले बादलों से घिरी हुई थी। धरती पर असुरों और दुष्ट शक्तियों का आतंक इस कदर बढ़ गया था कि धर्म कांपने लगा था। निर्बल और असहाय लोगों की चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं। देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा था और स्वर्ग में हाहाकार मचा हुआ था। तब सभी देवता घबराए हुए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस घोर संकट का समाधान केवल कैलाशपति भगवान शिव के पास है। सभी देवता भागते हुए बर्फीले कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव अपनी गहरी समाधि में लीन थे। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी और डमरू वाले की जटाओं से बहती गंगा का कलकल स्वर गूंज रहा था। देवताओं की करुण पुकार सुनकर महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का पूरा सत्य झलक रहा था। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर रावण और अन्य असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, आप हमारी रक्षा करें। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से कैलाश की बर्फ पिघलने लगी। उन्होंने देवताओं को शांत करते हुए एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। शिव जी ने कहा कि आने वाले समय में त्रेता युग के अंदर भगवान विष्णु अयोध्या में श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और उन श्री राम की सेवा करने, उनके काज संवारने और धर्म की स्थापना में उनकी सहायता करने के लिए मैं स्वयं अपना एक अंश धरती पर भेजूंगा। महादेव ने बताया कि उनके भीतर 11 रुद्र निवास करते हैं जो विनाश और सृजन के प्रतीक हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि उनका वही 11वां रुद्र अवतार एक ऐसा रूप धारण करेगा जो बल, बुद्धि और विद्या का सागर होगा। वह अवतार कोई और नहीं बल्कि हमारे परम प्रिय बजरंग बली होने वाले थे। यह सुनकर देवताओं के चेहरों पर चमक आ गई और पूरा कैलाश हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सीख, जब संसार में संकट अपनी चरम सीमा पर होता है तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा का उपाय रच देते हैं। देवताओं को आश्वासन तो मिल गया, लेकिन भगवान शिव का वह महाविनाशक और तेजस्वी 11वां अंश धरती पर कैसे प्रकट हुआ और उस आग उगलते तेज को किसने संभाला, यह रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 2, मोहिनी रूप दर्शन और भगवान शिव के तेज का प्राकट्य।
श्रोताओं, पिछले अध्याय में आपने सुना कि भगवान शिव ने अवतार लेने का संकल्प लिया, लेकिन यह लीला इतनी सरल नहीं थी। यह बात उस समय की है जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था और असुरों को छलने के लिए भगवान विष्णु ने विश्व का सबसे सुंदर मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी का वह रूप इतना मनमोहक था कि जिसने भी उन्हें देखा वह सुध बुद्ध खो बैठा। भगवान शिव के मन में भी विष्णु जी के उस अद्भुत मोहिनी रूप को देखने की तीव्र लालसा जाग उठी। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ पहुंचे। महादेव ने विष्णु जी से आग्रह किया कि हे नारायण, मैं आपके उस मायावी मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहता हूं जिसने बड़े बड़े असुरों को मोहित कर दिया था। विष्णु जी मुस्कुराए और अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही पलों बाद वहां एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसने कैलाशपति को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। फूलों से भरे एक सुंदर बाग में एक अत्यंत रूपवान स्त्री गेंद से खेल रही थी। हवा के झोंके से उसके रेशमी वस्त्र उड़ रहे थे और उसकी पायल की छम छम से पूरा वातावरण महक रहा था। वह साक्षात मोहिनी थी। भगवान शिव उस अलौकिक सौंदर्य को देखकर इतने मोहित हो गए कि वे अपनी सुध बुद्ध खो बैठे और मोहिनी की ओर द्वार पड़े। इसी भावुक और मायावी क्षण में भगवान शिव के शरीर से उनका अमोघ और अत्यंत शक्तिशाली दिव्य तेज प्रवाहित हो उठा। यह कोई साधारण तेज नहीं था। यह शिव का वह 11वां रुद्र रूप था जिसमें करोड़ों सूर्यों की गर्मी और ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति समाई हुई थी। जैसे ही वह दिव्य अंश धरती की ओर गिरा, पूरी पृथ्वी कांप उठी। आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसा लगा मानो आज ही प्रलय आ जाएगी। सीख, ईश्वर की माया इतनी शक्तिशाली होती है कि बड़े बड़े योगी और तपस्वी भी उसके प्रभाव से बच नहीं पाते। भगवान शिव का वह आग उगलता हुआ महाशक्तिशाली तेज धरती की ओर गिर रहा था, जिसे छूते ही पूरी पृथ्वी भस्म हो सकती थी। तो फिर उस प्रचंड ऊर्जा को जलने से किसने बचाया, यह दिल थाम लेने वाली घटना सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 3, सप्तर्षियों द्वारा शिव तेज का पत्तों पर संरक्षण। देवताओं के मन में भय छा गया था। भगवान शिव का वह प्रचंड और अग्नि के समान धधकता हुआ 11वां रुद्र तेज तीव्र गति से पृथ्वी की ओर गिर रहा था। उस तेज की गर्मी इतनी भयंकर थी कि रास्ते में आने वाले बादल भाप बनकर उड़ गए और हवाएं झुलसने लगीं। यदि वह सीधे धरती पर गिर जाता तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता और सब कुछ भस्म हो जाता। ठीक उसी समय ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी और तपस्वी 7 ऋषि, जिन्हें हम सप्तर्षि कहते हैं, वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस भयानक संकट को देख लिया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव का वह अंश है जो भविष्य में श्री राम के सबसे बड़े सेवक के रूप में जन्म लेने वाला है। सप्तर्षियों ने तुरंत फैसला किया कि इस पवित्र और संहारक तेज की रक्षा करनी होगी। 7 ऋषि अपनी पूरी योग शक्ति का उपयोग करते हुए उस गिरते हुए तेज के नीचे पहुंच गए, लेकिन उसे सीधे हाथों में पकड़ना असंभव था क्योंकि वह उबलते हुए लावे से भी अधिक गर्म था। तब ऋषियों ने कुछ विशेष प्रकार के चौड़े और पवित्र पत्तों का आह्वान किया। उन पत्तों पर मंत्रों का लेप लगाकर उन्होंने शिव के उस अलौकिक तेज को बहुत ही सावधानी से उन पत्तों के ऊपर स्थापित कर लिया। तेज के पत्तों पर आते ही ऋषियों के हाथ जलने लगे, उनके माथे से पसीना बहने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लगातार शिव मंत्रों का जाप किया, जिससे उस तेज की भयंकर गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगी और वह एक दिव्य और सुनहरे प्रकाश में बदल गया। 7 ऋषियों ने चैन की सांस ली और उस पवित्र अंश को सुरक्षित कर लिया। पूरी सृष्टि विनाश से बच गई थी। सीख, ज्ञानी और धैर्यवान व्यक्ति अपनी सूझबूझ से कितने भी बड़े विनाश को टाल सकते हैं और समाज की रक्षा कर सकते हैं। अब ऋषियों के पास शिव का वह पवित्र तेज तो आ गया, लेकिन इसे उस माता तक कैसे पहुंचाया गया जिसकी कोख से स्वयं महाबली हनुमान जन्म लेने वाले थे। यह हवाओं का सबसे बड़ा रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 4,
वायुदेव द्वारा पवित्र तेज का माता अंजना के गर्भ में संचार। सप्तर्षियों ने शिव के उस सुनहरे और शक्तिशाली तेज को पत्तों पर सुरक्षित तो कर लिया था, लेकिन अब चुनौती यह थी कि इस दिव्य अंश को उसके सही स्थान तक कैसे पहुंचाया जाए। तब आकाशवाणी हुई और स्वयं भगवान शिव ने पवन देव यानी वायुदेव को आदेश दिया कि हे पवन देव, यह मेरा 11वां रुद्र है, इसे आपको धरती पर तपस्या कर रही माता अंजना के गर्भ तक सुरक्षित पहुंचाना है। वायुदेव ने हाथ जोड़कर महादेव की आज्ञा स्वीकार की। दूसरी ओर धरती पर किष्किंधा पर्वत के पास माता अंजना एक संतान के लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही थी। माता अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे देवराज इंद्र के दरबार की अप्सरा पुंजिक स्थला थीं, जिन्हें एक श्राप के कारण वानर कुल में जन्म लेना पड़ा था। वानर राज केसरी की पत्नी अंजना की आंखें बंद थीं और वे शिव की आराधना में पूरी तरह डूबी हुई थीं। उनके मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो बलवान होने के साथ साथ धर्म का रक्षक भी हो। वायुदेव उस पवित्र शिव तेज को अपने साथ लेकर माता अंजना के पास पहुंचे। उन्होंने एक अत्यंत शीतल और सुगंधित हवा के झोंके का रूप धारण किया। जैसे ही वह सुगंधित हवा माता अंजना के पास से गुजरी, अंजना का मन अपार शांति से भर गया। उसी पल वायुदेव ने बड़ी ही कोमलता से उस शिव अंश को माता अंजना के कान के मार्ग से उनके शरीर में प्रवेश करा दिया। अंजना का पूरा शरीर एक दिव्य ऊर्जा से कांप उठा। उन्हें एहसास हो गया कि उनके भीतर किसी ईश्वरीय शक्ति ने वास कर लिया है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया और उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। वायुदेव अपना काम करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। सीख, ईश्वर की कृपा जब मिलनी होती है तो वह हवा के एक अदृश्य झोंके की तरह बिना किसी शोर के हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। माता अंजना के गर्भ में शिव का अंश तो आ गया, लेकिन उस अंश को महाबली बनाने के लिए अंजना को पंपा सरोवर पर कौन सी रूह कंपा देने वाली तपस्या करनी पड़ी, यह अद्भुत सत्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 5, माता अंजना की कठोर तपस्या और पंपा सरोवर के तट पर दर्शन। शिव के अंश को गर्भ में धारण करने के बाद माता अंजना को यह आभास हो गया था कि उनकी कोख में कोई साधारण प्राण नहीं पल रहा है। यह साक्षात महादेव का रुद्र रूप है। इस दिव्य अंश को पालने और उसे एक महाबली योद्धा के रूप में जन्म देने के लिए केवल शारीरिक शक्ति काफी नहीं थी, बल्कि असीम आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता थी। इसलिए माता अंजना ने अपने पति राजर्षि केसरी से आज्ञा ली और पंपा सरोवर के पवित्र तट पर आकर घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। पंपा सरोवर का वह किनारा बहुत ही शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। वहां माता अंजना ने अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। सोचिए श्रोताओं, एक गर्भवती माता जिसके गर्भ में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा पल रही हो, वह केवल हवा पीकर और सूखे पत्ते खाकर दिन रात भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। सर्द हवाएं उनके शरीर को चीरती थीं, तपती धूप उन्हें झुलसाती थी, लेकिन उनका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटका। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनकी आंखों की चमक और चेहरे का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उनकी इस ममता और कठोर भक्ति को देखकर स्वर्ग में देवता भी हैरान रह गए। अंततः उनकी इस रूह कंपा देने वाली तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात भगवान शिव माता अंजना के सामने प्रकट हुए। शिव जी ने अपने त्रिशूल से धरती को छुआ और कहा कि हे अंजने, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र अजेय होगा। उसकी गति हवा से भी तेज होगी और वह स्वयं भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त कहलाएगा। माता अंजना ने रोते हुए भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। सीख, एक माँ अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया के सबसे कठोर दुख भी हंसते हंसते सह सकती है। शिव जी का वरदान तो मिल गया, लेकिन जब वह शुभ घड़ी आई और ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बालक इस धरती पर प्रकट हुआ तो आसमान में क्या चमत्कार हुए, यह खुशी से भर देने वाला वर्णन सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 6, पंपा सरोवर पर दिव्य प्रकाश और देवताओं का आगमन। माता अंजना की तपस्या पूरी हो चुकी थी और अब वह शुभ घड़ी नजदीक आ रही थी।
जिसका पूरे ब्रह्मांड को सदियों से इंतजार था। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का वह पावन दिन था। पंपा सरोवर के चारों ओर का वातावरण अचानक एक जादुई शांति में डूब गया। हवाओं ने जैसे चलना बंद कर दिया और पक्षियों ने चहचहाना रोक दिया। तभी आसमान का रंग बदलने लगा। नीले आसमान में एक अद्भुत सुनहरा प्रकाश फैल गया, जो किसी 100 सूर्यों की चमक के बराबर था, लेकिन उसमें जरा भी तपिश नहीं थी। उस प्रकाश से एक मीठी और मनमोहक सुगंध पूरे जंगल में फैल गई। ये कोई साधारण दिन नहीं था। ये 11वें रुद्र के पृथ्वी पर अवतरण का समय था। आसमान में बादलों के बीच हलचल होने लगी। स्वर्ग से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और कुबेर सहित सभी 33 कोटि देवता अपने अपने भव्य रथों पर सवार होकर पंपा सरोवर के ऊपर आकाश में इकट्ठा होने लगे। सभी के हाथों में पारिजात और कमल के सुगंधित फूल थे। गंधर्व मधुर वीणा बजाने लगे और अप्सराएं खुशी से नृत्य करने लगीं। देवताओं के चेहरों पर एक गहरी शांति और खुशी थी, क्योंकि वे जानते थे कि आज वह रक्षक जन्म लेने वाला है, जो धरती को असुरों के पाप से मुक्त कराएगा। चारों ओर शंखों की पवित्र ध्वनि गूंजने लगी। देवराज इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि वे ठंडी फुहारें छोड़ें, ताकि माता अंजना को कोई कष्ट न हो। पूरा ब्रह्मांड एक ही लय में धड़क रहा था, मानो कोई बहुत बड़ा उत्सव शुरू होने वाला हो। सीख: जब धरती पर कोई सच्ची और पवित्र आत्मा जन्म लेती है, तो पूरी प्रकृति और ब्रह्मांड उसका स्वागत करने के लिए सज जाते हैं। देवता तो आसमान में फूल लेकर खड़े थे, लेकिन जैसे ही गुफा के भीतर से एक नवजात शिशु की पहली गूंज सुनाई दी, तो उस बालक का रूप देखकर खुद ब्रह्मा जी क्यों हैरान रह गए। यह अलौकिक सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 7: अंजनी सुत हनुमान का प्राकट्य और जन्म उत्सव। आसमान से शंखों की गूंज और फूलों की बारिश के बीच माता अंजना की कुटिया के भीतर से एक नवजात शिशु के रोने की पहली और तेज आवाज गूंजी। वह आवाज इतनी बुलंद थी कि पर्वतों की चोटियां तक थरथरा उठी। जैसे ही माता अंजना ने अपने लाल को देखा, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म लेते ही उस शिशु का शरीर तपे हुए सोने की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे पर साक्षात भगवान शिव जैसा तेज था। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि उस नवजात शिशु के कानों में पहले से ही चमचमाते हुए कुंडल थे, और उसने जन्म से ही कमर में एक पवित्र लंगोट धारण कर रखा था। यह दृश्य देखकर आकाश में खड़े ब्रह्मा जी और सभी देवता नतमस्तक हो गए। किष्किंधा के वानर राज केसरी को जब यह शुभ समाचार मिला, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने महल के खजाने खोल दिए। पूरे वानर साम्राज्य में सोने और चांदी के सिक्के बांटे गए। ढोल नगारों की आवाज से पूरा जंगल गूंजने लगा। माता अंजना ने अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगा लिया। उस बच्चे की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं और उसकी मुट्ठी में मानो वज्र की ताकत छिपी थी। पवन देव का अंश होने के कारण बालक बहुत ही फुर्तीला और चंचल था। सभी वानर उस बालक के दर्शन करने के लिए कुटिया के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। जिसने भी उस सुनहरे और सुंदर बालक को देखा, उसका जीवन धन्य हो गया। धरती को अपना सबसे बड़ा रक्षक मिल चुका था और स्वर्ग में खुशी के नगमे गाए जा रहे थे। सीख: सच्चा आनंद धन या संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने घर में जन्मी एक पवित्र और संस्कारवान संतान को देखकर मिलता है। बालक हनुमान का जन्म तो हो गया, लेकिन जब यह बालक थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने अपनी माता की आंखों के सामने ही कुछ ऐसा कर दिया जिससे बड़े बड़े पहाड़ टूट गए। यह बाल लीलाओं का रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 8: बाल हनुमान की दिव्य लीलाएं और माता का प्रेम। दिन बीतते गए और माता अंजना का दुलारा भगवान शिव का अंश बाल हनुमान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनकी ताकत और चंचलता देखकर पूरा किष्किंधा हैरान था। बाल हनुमान कोई आम बच्चे नहीं थे। जब वे घुटनों के बल चलते थे, तो उनके घुटनों की रगड़ से धरती पर गहरी खाइयां बन जाती थीं। अगर वे खेलते खेलते किसी विशाल पैर को अपनी छोटी सी मुट्ठी से पकड़ लेते, तो वह पैर झर से उखड़कर हवा में तिनके की तरह उड़ जाता था। माता अंजना उनके पीछे पीछे भागती रहती। कभी बाल हनुमान
एक पहाड़ की छोटी से दूसरी छोटी पर ऐसी छलांग लगाते मानो कोई मेंढक फुदक रहा हो। जंगल के खूंखार शेर और हाथी भी इस छोटे से बालक से डरकर रास्ता बदल लेते थे, लेकिन अंजना माता के लिए वे सिर्फ उनके छोटे से लाल थे। जब बाल हनुमान खेलकर थक जाते तो दौड़कर अपनी माँ की गोद में छिप जाते और माता अंजना अपने आंसुओं और प्यार से उनके चेहरे की धूल साफ करती। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उनके लाल की इस अपार शक्ति के कारण उसे किसी की नजर न लग जाए। वानर राज केसरी भी अपने पुत्र का बल देखकर गर्व से फूल जाते थे। बाल हनुमान अपनी माता से बहुत सी कहानियां सुनते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा आनंद तब आता था जब माता अंजना उन्हें धर्म और मर्यादा की बातें बताती थी। उन मासूम आंखों में पूरी दुनिया को जीत लेने की चमक थी। माता अंजना उन्हें अच्छे अच्छे मीठे फल खिलाती और उन्हें सीने से लगाकर सुला देती थी। सीख: बच्चे चाहे कितने भी शक्तिशाली या गुणी क्यों न हो जाएं, अपनी माँ के लिए वे हमेशा एक नादान और मासूम बालक ही रहते हैं। बाल हनुमान की चंचलता तो पूरे जंगल में मशहूर थी, लेकिन एक सुबह जब उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी तो उन्होंने आसमान में कुछ ऐसा देख लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। यह रोंगटे खड़े करने वाली घटना सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 9। सूर्यदेव को लाल फल समझकर आकाश में उड़ान। एक दिन की बात है। रात का अंधेरा छंट रहा था और सुबह की लालिमा आसमान में छाने लगी थी। बाल हनुमान गहरी नींद से जागे। उस दिन माता अंजना कुटिया में नहीं थी। वे नदी पर स्नान करने और अपने लाल के लिए ताजे मीठे फल तोड़ने गई हुई थी। बाल हनुमान को बहुत तेज भूख लग रही थी। उनका पेट भूख से जल रहा था। उन्होंने कुटिया में चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। रोते रोते बाल हनुमान कुटिया से बाहर आए और उन्होंने अपना सिर आसमान की ओर उठाया। उसी समय पूर्व दिशा के पहाड़ों के पीछे से सूर्य देव उदय हो रहे थे। सुबह का वह सूरज एकदम गोल, बड़ा और लाल सुर्ख रंग का था। बाल हनुमान की मासूम और भूखी आंखों ने उस विशाल चमकते हुए सूरज को देखा। उन्हें लगा कि आसमान में कोई बहुत बड़ा, मीठा और रस भरा लाल फल लटक रहा है। उनकी भूख और भी तेज हो गई। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए अपने नन्हे घुटनों को मोड़ा और पूरी ताकत लगाकर धरती से आसमान की ओर एक भयंकर छलांग लगा दी। उनके पैरों के दबाव से वह पहाड़ भी 10 योजन नीचे धंस गया। हवा को चीरते हुए बाल हनुमान उल्का पिंड की गति से सूरज की ओर उड़ने लगे। उनके शरीर से एक ऐसी भयंकर हवा उठी कि समुद्र का पानी भी उछलकर बादलों तक पहुंच गया। वायुदेव का पुत्र होने के कारण उनकी गति को कोई रोक नहीं सकता था। बाल हनुमान अपने दोनों हाथ फैलाए मुस्कुराते हुए उस आग से धधकते हुए सूरज को पकड़ने और निगलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सीख: नादानी में उठाया गया कदम कभी कभी बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले ज्ञान का होना जरूरी है। बाल हनुमान सूरज को खाने के लिए तो निकल पड़े, लेकिन उसी समय सूरज को निगलने के लिए एक भयानक दैत्य राहु भी वहां आ रहा था। तो क्या हुआ जब राहु और हनुमान जी का आमना सामना हुआ, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 10। राहु का भय और देवराज इंद्र का क्रोध। आकाश मार्ग में बाल हनुमान उस लाल और तपते हुए सूरज को पकड़ने के लिए पूरी गति से उड़ रहे थे। उसी दिन आसमान में एक और घटना होने वाली थी। सूर्य ग्रहण का दिन था और खतरनाक दैत्य राहु सूर्य देव को निगलने के लिए वहां पहुंच रहा था। राहु का शरीर बहुत भयानक और विशाल था, लेकिन जैसे ही राहु ने देखा कि एक छोटा सा वानर बालक उससे भी ज्यादा तेजी से सूरज की तरफ बढ़ रहा है, तो वह हैरान रह गया। बाल हनुमान ने जब देखा कि एक काला और डरावना दैत्य उनके लाल फल की तरफ आ रहा है, तो उन्हें लगा कि यह कोई दूसरा फल है। हनुमान जी ने सूरज को छोड़कर राहु को ही पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए। राहु ने उस बालक की आंखों में ऐसा भयानक तेज देखा कि वह डर के मारे कांपने लगा। राहु अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भागा और सीधा स्वर्ग में देवराज इंद्र के दरबार में जा गिरा। राहु ने हाँफते हुए इंद्र से कहा कि हे देवराज, आज आपने मेरी जगह सूर्य को निगलने के लिए किस नए राक्षस को भेज दिया है। इंद्र को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ।
उनका क्रोध भड़क उठा कि उनके राज्य में आसमान में यह कौन सी नई शक्ति पैदा हो गई है। गुस्से में लाल पीले होते हुए इंद्र तुरंत अपने विशाल सफेद हाथी ऐरावत पर सवार हुए और अपने हाथ में सबसे खतरनाक हथियार वज्र लेकर आसमान की ओर निकल पड़े। इधर बाल हनुमान सूरज के बहुत करीब पहुंच चुके थे और सूरज की गर्मी से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तभी इंद्र ने सामने से आकर बाल हनुमान का रास्ता रोक लिया। सीख, अहंकार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिससे वह सामने वाले की असली ताकत और पवित्रता को नहीं पहचान पाता। रास्ता रोके खड़े देवराज इंद्र ने जब अहंकार में आकर उस छोटे से बालक पर अपने सबसे जानलेवा वज्र से प्रहार कर दिया, तो ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी खौफनाक घटना घटी जिससे हवा ने चलना बंद कर दिया। यह दिल दहला देने वाला रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 11, इंद्र के वज्र का प्रहार और बाल हनुमान का मूर्छित होना। प्रिय श्रोताओं, आसमान में एक तरफ आग उगलता हुआ विशाल सूरज था और दूसरी तरफ उसे मीठा फल समझकर उड़ने वाले नन्हे बाल हनुमान। बालक की गति इतनी तेज थी कि हवाएं भी रास्ता छोड़ रही थीं। लेकिन तभी अहंकार में डूबे देवराज इंद्र अपने सफेद पहाड़ जैसे हाथी ऐरावत पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। इंद्र की आंखों में घमंड की पट्टी बंधी थी। उन्होंने लगा कि यह कोई साधारण वानर है जो स्वर्ग के नियमों को तोड़ रहा है। इंद्र ने अपनी गरजती हुई आवाज में बालक को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन बाल हनुमान तो अपनी ही धुन में थे। उन्हें तो बस वह लाल फल दिखाई दे रहा था। जब इंद्र ने देखा कि वह बालक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उनका घमंड चकनाचूर होने लगा। गुस्से से आग बबूला होकर इंद्र ने अपना सबसे भयानक और विनाशकारी हथियार वज्र निकाल लिया। वज्र में करोड़ों बिजलियों की ताकत थी। बिना यह सोचे कि वह एक मासूम बच्चा है, निर्दयी इंद्र ने पूरी ताकत से वह वज्र बाल हनुमान की ओर चला दिया। आसमान में एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। वह कठोर वज्र सीधे जाकर बाल हनुमान की बाईं ठुड्डी पर लगा। ठुड्डी पर चोट लगते ही बालक का कोमल शरीर सुन्न पड़ गया। बालक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह मीठे फल का सपना टूट गया। मूर्छित होकर बेहोशी की हालत में वह नन्हा सा शरीर आसमान से सीधे धरती की ओर एक बेजान पत्थर की तरह गिरने लगा। हवा में सन्नाटा छा गया और उस मासूम के शरीर से बहती हुई खून की बूंदों ने आसमान को भी रुला दिया। सीख, सत्ता और ताकत का घमंड इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह एक मासूम की पवित्रता को भी नहीं पहचान पाता। आसमान से गिरते हुए उस नन्हे शरीर को देखकर जब उनके पिता पवन देव का दिल फटा, तो उन्होंने गुस्से में आकर पूरे ब्रह्मांड के साथ क्या खौफनाक सलूक किया। यह रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 12, वायुदेव का क्रोध और सृष्टि में प्राण संकट। बादलों के बीच से अपने प्यारे बेटे को लहूलुहान और बेहोश होकर धरती की ओर गिरते देख पवन देव का कलेजा फट गया। एक पिता की आंखों के सामने उसका फूल सा बच्चा मौत के मुंह में जा रहा था। पवन देव ने आंधी की रफ्तार से द्वार कर धरती पर गिरने से पहले ही अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। बालक की आंखें बंद थीं और सांसें उखड़ रही थीं। अपने बच्चे की यह हालत देखकर पवन देव की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा और फिर वह दुख एक भयंकर क्रोध में बदल गया। पवन देव ने गरजते हुए कहा कि जिस संसार ने मेरे निर्दोष और मासूम बच्चे पर ऐसा जानलेवा प्रहार किया है, मैं उस संसार की एक एक सांस छीन लूंगा। गुस्से में कांपते हुए पवन देव अपने मूर्छित बेटे को सीने से लगाकर एक गहरी और अंधेरी गुफा में चले गए। गुफा में जाते ही उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से हवा का चलना पूरी तरह रोक दिया। हवा रुकते ही तीनों लोकों में मौत का सन्नाटा छा गया। पैर पौधे मुरझाने लगे, नदियों की लहरें थम गईं और पशु पक्षी तरप तरप कर जमीन पर गिरने लगे। स्वर्ग में देवताओं का दम घुटने लगा। इंद्र का घमंड हवा हो गया और वे अपना गला पकड़कर हाँफने लगे। इंसान हो या देवता, हर कोई एक एक घूंट हवा के लिए तड़पने लगा। चारों तरफ सिर्फ घुटन और मौत का खौफ नाच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आज पूरी सृष्टि बिना किसी हथियार के ही खत्म हो जाएगी। सीख,
एक पिता का प्रेम इतना गहरा होता है कि अपनी संतान के दुख में वह पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है। जब पूरी सृष्टि का दम घुटने लगा और मौत सामने नाचने लगी, तब घबराए हुए देवता अपनी जान की भीख मांगने किसके पास पहुंचे, ये दिल दहलाने वाला रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 13। ब्रह्मा और सभी देवताओं द्वारा क्षमा याचना और प्राण संचार। पूरी सृष्टि बिना हवा के तरफ रही थी। जब त्राही त्राही मच गई तो हाँफते हुए सभी देवता स्वर्ग छोड़कर सीधे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास दौड़े। इंद्र ने रोते हुए ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल की माफी मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने साक्षात शिव के अंश पर प्रहार किया है। इसका प्रायश्चित तुम्हें खुद पवन देव के पैरों में गिरकर करना होगा। इसके बाद भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर उसी अंधेरी गुफा के दरवाजे पर पहुंचे जहां पवन देव अपने बेहोश बेटे को गोद में लेकर आंसू बहा रहे थे। गुफा का दृश्य इतना करुण था कि पत्थर भी रो पड़े। ब्रह्मा जी ने बहुत ही मीठी और शांत आवाज में पवन देव को पुकारा। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर पवन देव से क्षमा मांगी। इंद्र ने रोते हुए कहा कि हे पवन देव, मुझे मेरे घमंड की सजा मिल गई है। कृपया इस मासूम सृष्टि को जीवन दान दें। ब्रह्मा जी धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने अपने अमृत से भरे हुए कोमल हाथों से उस मूर्छित बालक के सिर को सहलाया। ब्रह्मा जी के हाथों का स्पर्श पाते ही एक चमत्कार हुआ। बालक के शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उसने अपनी मासूम आंखें खोल दी और मुस्कुराते हुए पवन देव का चेहरा देखा। अपने बेटे को जीवित देखकर पवन देव खुशी से झूम उठे और उनके मुस्कुराते ही पूरे ब्रह्मांड में फिर से हवा की ठंडी लहर दौड़ गई। मुरझाए हुए पैर खिल उठे और हर प्राणी ने एक गहरी सांस ली। सीख। अपनी गलती मानकर सच्चे मन से मांगी गई माफी दुनिया के सबसे बड़े क्रोध को भी शांत कर सकती है। बालक जीवित तो हो गया, लेकिन उस पर इंद्र के वज्र का जो प्रहार हुआ था, उसने उस बालक को एक ऐसा नया नाम और ऐसी शक्तियां दे दी जिसके सामने काल भी कांपने लगा। यह अद्भुत सत्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 14। देवताओं द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान और अष्ट सिद्धि प्राप्ति। बालक के होश में आते ही गुफा में उत्सव का माहौल बन गया। अपनी गलती सुधारने के लिए सबसे पहले देवराज इंद्र आगे आए। उन्होंने बालक की ठोरी को छुआ, जो उनके वज्र के प्रहार से थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। संस्कृत में ठोरी को हनु कहा जाता है। इंद्र ने घोषणा की कि आज से यह बालक हनुमान के नाम से पूरे ब्रह्मांड में पूजा जाएगा और मेरा वज्र भी कभी इसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही सभी देवताओं ने फूल बरसाए। फिर भगवान सूर्य आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं इस बालक को अपने तेज का 100वां हिस्सा देता हूं, जिससे यह विद्या और बुद्धि में सबसे महान होगा। यमराज ने वरदान दिया कि मौत कभी हनुमान के करीब नहीं फटक सकेगी। जल के देवता वरुण ने कहा कि जल से इस बालक को कभी कोई खतरा नहीं होगा। सबसे अंत में भगवान ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ हनुमान जी के सिर पर रखे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे द्वारा रचित कोई भी अस्त्र, यहां तक कि सबसे भयंकर ब्रह्मास्त्र भी इस बालक को नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया और कहा कि यह बालक चिरंजीवी रहेगा, यानी जब तक यह धरती और चांद तारे रहेंगे, हनुमान इस धरती पर जीवित रहेंगे। साथ ही उन्हें अणिमा, महिमा, गरिमा जैसी 8 सिद्धियां मिल गईं, जिससे वे चींटी से भी छोटे और पहाड़ से भी बड़े हो सकते थे। वह छोटा सा बालक अब पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और अमर योद्धा बन चुका था। बजरंग बली को मिले इस अमर वरदान को सुनकर अगर आपका हृदय भी आनंद से भर गया है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। सीख। जीवन में मिलने वाला सबसे बड़ा आघात ही अक्सर सबसे बड़ी शक्ति और सफलता का कारण बन जाता है। अब हनुमान जी बड़े होने लगे थे और उन्हें शिक्षा की जरूरत थी, लेकिन दुनिया का सबसे ज्ञानी गुरु ढूंढने के लिए उन्हें किस असंभव चुनौती का सामना करना पड़ा, यह चौंका देने वाली बात सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 15। सूर्यदेव को गुरु रूप में चुनना और विनम्रता। समय अपनी चाल चलता रहा। बाल हनुमान अब थोड़े बड़े हो गए थे।
उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत और मन गंगा जल जैसा पवित्र था। किष्किंधा के जंगलों में घूमते हुए वे अक्सर सोचते कि आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है। एक दिन माता अंजना ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा कि हे पुत्र, बल बिना बुद्धि के अधूरा है। तुम्हें अब वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इसके लिए तुम्हें एक योग्य गुरु की जरूरत है। हनुमान जी ने अपनी माता से पूछा कि माँ, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है जो मुझे शिक्षा दे सके। माता अंजना ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा कि सूर्य देव से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि वे पूरी दुनिया को प्रकाश और ज्ञान देते हैं। हनुमान जी ने अपनी माँ के चरण छुए और हवा को चीरते हुए सूर्य लोक की ओर उड़ चले। जब वे सूर्य देव के सामने पहुंचे तो सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले सुनहरे रथ पर सवार थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे भानुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले कि हे हनुमान, मैं तुम्हें ज्ञान जरूर देता, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मैं एक पल के लिए भी अपना रथ नहीं रोक सकता। मुझे निरंतर चलना होता है। अगर मैं रुक गया तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। चलते हुए रथ पर तुम्हें शिक्षा देना असंभव है। सीख, विद्या और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंसान के भीतर सबसे पहली चीज विनम्रता और समर्पण का होना बहुत जरूरी है। सूर्यदेव रथ रोकने को तैयार नहीं थे और हनुमान जी बिना ज्ञान के लौटने वाले नहीं थे, तो हनुमान जी ने एक ऐसा खौफनाक उपाय निकाला जिसे देखकर खुद सूर्यदेव हैरान रह गए। यह सत्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 16, सूर्य रथ के साथ पीछे की ओर उड़ते हुए कठोर शिक्षा प्रारंभ। सूर्यदेव की शर्त सुनकर कोई भी साधारण विद्यार्थी हार मान लेता और लौट जाता, लेकिन हनुमान जी तो साक्षात महादेव का अंश थे। उन्होंने सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप अपना रथ मत रोकिए। आपका रथ जिस गति से आगे बढ़ेगा, मैं ठीक उसी गति से आपके रथ के सामने हवा में पीछे की तरफ उड़ता रहूंगा। मेरी आंखें आपके चेहरे पर होंगी और आप मुझे चलते चलते ही शिक्षा दीजिएगा। सूर्यदेव हनुमान जी का यह अकल्पनीय समर्पण देखकर दंग रह गए। पीछे की ओर हवा में उड़ना, और वह भी सूर्य की उस भयंकर तपती हुई गर्मी के ठीक सामने, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। हनुमान जी ने अपना मुंह सूर्यदेव की ओर किया और पीछे की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। सूर्यदेव का रथ तेज गति से दौड़ने लगा और हनुमान जी भी उसी गति से पीछे की ओर उड़ने लगे। सूर्यदेव की प्रचंड किरणों से हनुमान जी का शरीर पसीने से भीगने लगा। उनकी आंखें चुंधियाने लगीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के मुख से निकलने वाले शब्दों पर था। यह दृश्य देखकर देवता भी स्वर्ग से फूल बरसाने लगे कि ऐसा महान और समर्पित शिष्य आज तक पैदा नहीं हुआ। सूर्यदेव ने भी प्रसन्न होकर अपने होंठ खोले और वेदों और व्याकरण का वह पवित्र ज्ञान देना शुरू किया जो केवल देवताओं के पास था। सीख, अगर मन में सच्ची लगन और कुछ सीखने की आग हो तो रास्ते की कोई भी आग आपके कदमों को नहीं रोक सकती। सूर्यदेव ने ज्ञान देना तो शुरू कर दिया, लेकिन यह 9 व्याकरणों का दिव्य ज्ञान क्या था और इसके भीतर ब्रह्मांड के कौन से गहरे रहस्य छुपे थे, यह दिमाग घुमा देने वाला सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 17, 9 व्याकरणों के दिव्य ज्ञान का रहस्य। पीछे की ओर उड़ते हुए हनुमान जी ने सूर्यदेव से वेदों का ज्ञान लेना शुरू किया। सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझने के लिए 9 व्याकरणों का ज्ञान होना सबसे जरूरी है। व्याकरण केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह वह चाबी है जिससे सृष्टि की हर ध्वनि, हर मंत्र और हर श्वास का रहस्य खुलता है। सूर्यदेव ने सबसे पहला व्याकरण सिखाया जिसमें ओंकार की ध्वनि का रहस्य था, वह ध्वनि जिससे पूरी दुनिया पैदा हुई है। इसके बाद उन्होंने सिखाया कि कैसे हवा के चलने, पत्तों के हिलने और पानी के बहने में भी एक संगीत और एक भाषा छुपी है। हनुमान जी बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे।
सूर्यदेव जो भी बोलते, हनुमान जी उसे एक ही बार में अपने हृदय में उतार लेते। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि जो ज्ञान प्राप्त करने में बड़े बड़े ऋषियों को हजारों साल लग जाते थे, वह ज्ञान हनुमान जी कुछ ही दिनों में ग्रहण कर रहे थे। पसीने से लथपथ होने के बावजूद सूरज की भयंकर आग के सामने हनुमान जी का चेहरा किसी खिले हुए कमल की तरह चमक रहा था। सूर्यदेव ने एक एक करके उन्हें 5 व्याकरणों का पूरा ज्ञान दे दिया। हनुमान जी को अब भूत, भविष्य और वर्तमान के कई रहस्य समझ आने लगे थे। उनकी आंखों में एक नया और अलौकिक तेज भर गया था। सीख, सच्चा ज्ञान इंसान की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा देता है और उसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर के दर्शन कराता है। हनुमान जी ने 5 व्याकरण तो सीख लिए, लेकिन जब सूर्यदेव ने आगे के 4 व्याकरण सिखाने से अचानक मना कर दिया, तो वह कौन सा नियम था जो हनुमान जी की राह में पहाड़ बनकर खड़ा हो गया? यह रहस्यमय घटना सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 18, 5 व्याकरणों की संपन्नता और नई चुनौती का सामना। सूरज के रथ के सामने पीछे की ओर उड़ते हुए हनुमान जी ने 5 व्याकरणों का ज्ञान पूरी तरह अपने भीतर समेट लिया था। वे ज्ञान के सागर बन चुके थे, लेकिन अभी भी 4 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गुप्त व्याकरण बाकी थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, कृपया ज्ञान की इस धारा को रुकने मत दीजिए, मुझे शेष 4 व्याकरणों का भी उपदेश दीजिए। लेकिन तभी सूर्यदेव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने श्लोकों का उच्चारण रोक दिया। सूर्यदेव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि हे हनुमान, मुझे तुम्हें ज्ञान देने में बहुत खुशी हो रही है, लेकिन धर्म के कुछ नियम हैं जिन्हें मैं भी नहीं तोड़ सकता। बचे हुए 4 व्याकरण इतने शक्तिशाली और इतने रहस्यमयी हैं कि उन्हें सिर्फ वही पुरुष सीख सकता है जिसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हो। सरल शब्दों में, यह ज्ञान केवल एक विवाहित पुरुष को ही दिया जा सकता है, किसी कुंवारे या ब्रह्मचारी को नहीं। यह सुनकर हनुमान जी जैसे हवा में ही सुन्न हो गए। सूर्यदेव का यह नियम एक चट्टान की तरह उनके ज्ञान के रास्ते में आ गया था। हनुमान जी ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया हुआ था। उनका जीवन तो केवल श्री राम की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए था। उन्हें विवाह के बंधन में नहीं बंधना था। एक तरफ अधूरा ज्ञान था और दूसरी तरफ उनका अखंड ब्रह्मचर्य व्रत। सीख, जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमारे उसूल और हमारी मंजिल आपस में टकराने लगते हैं। यही सच्ची परीक्षा होती है। हनुमान जी किसी भी कीमत पर अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ना चाहते थे, तो क्या वे हमेशा के लिए अज्ञानी रह गए या फिर कोई चमत्कार हुआ? यह रूह को सुकून देने वाला रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 19, अंतिम 4 व्याकरणों के लिए विवाहित होने की अनिवार्यता। हवा में सूर्य के रथ के सामने उड़ते हुए हनुमान जी के मन में एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ सूर्यदेव का अटल नियम था कि बिना विवाह के पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता, और दूसरी तरफ हनुमान जी का वह अटल संकल्प था कि वे अपना जीवन कभी किसी सांसारिक बंधन में नहीं बांधेंगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत करुण स्वर में सूर्यदेव से कहा कि हे गुरुदेव, मेरा यह शरीर और मेरा यह जीवन केवल और केवल मेरे आराध्य भगवान राम की सेवा के लिए बना है। अगर मैं विवाह कर लूंगा तो मैं एक पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों में बंध जाऊंगा, और फिर मैं अपना पूरा समय अपने प्रभु की सेवा में कैसे लगा पाऊंगा। कृपया इस नियम का कोई दूसरा मार्ग निकालें, क्योंकि मुझे पूर्ण ज्ञानी भी बनना है ताकि मैं राम काज कर सकूं। सूर्यदेव भी संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि हनुमान जैसा योग्य और पवित्र शिष्य उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन शास्त्रों का नियम तोड़ा नहीं जा सकता था। सूर्यदेव ने अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का ध्यान किया। वे एक ऐसे समाधान की खोज में डूब गए जो हनुमान जी का ज्ञान भी पूरा कर दे और उनके ब्रह्मचर्य व्रत पर भी कोई आंच न आने दे। आसमान में देवता भी सांस रोके इस समस्या का हल देखने के लिए खड़े थे। सीख, जब इंसान का संकल्प और उसकी भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर भी उसके लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकाल लेते हैं।
सूर्य देव ने अपनी शक्ति से एक ऐसा चमत्कार किया जिससे एक ऐसी कन्या का जन्म हुआ जो न तो किसी कोख से जन्मी थी और न ही सांसारिक थी। यह अद्भुत चमत्कार सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 20। सूर्यपुत्री सुवरचला का प्राकट्य और उनका तेज। समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन सूर्यदेव का ज्ञान उससे भी बड़ा था। सूर्यदेव ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा कि हे हनुमान, मैं शास्त्रों का नियम तो नहीं तोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे पूर्ण ज्ञान के लिए मैं एक नया मार्ग जरूर बनाऊंगा। यह कहते हुए सूर्यदेव ने अपनी आंखें बंद की और अपने ही प्रचंड ताप और तेज से एक विशेष ऊर्जा पैदा की। उसी पल सूर्य की उन चकाचौंध करने वाली सुनहरी किरणों के बीच से एक अत्यंत सुंदर, दिव्य और अलौकिक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या के चेहरे पर सूरज की तरह ही तेज था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान, यह मेरी पुत्री है जिसका नाम सुवरचला है। सुवरचला कोई साधारण स्त्री नहीं है। इसका जन्म किसी मां की कोख से नहीं बल्कि मेरे तेज से हुआ है। यह जन्म से ही एक महान तपस्विनी है और इसे सांसारिक मोह माया से कोई लगाव नहीं है। सुवरचला का जन्म केवल इसलिए हुआ है ताकि तुम धर्म के नियम को पूरा करने के लिए इसके साथ विवाह कर सको। यह विवाह केवल एक आध्यात्मिक और शास्त्र सम्मत प्रक्रिया होगी। विवाह के तुरंत बाद सुवरचला वापस अपनी कठोर तपस्या में लौट जाएगी और तुम अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भगवान राम की सेवा कर सकोगे। सुवरचला ने भी हाथ जोड़कर अपने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। हनुमान जी ने जब देखा कि उनके गुरु ने उनके लिए इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपना शीश झुका लिया। सीख, संसार में हर समस्या का समाधान मौजूद है, बशर्ते हमारे भीतर सत्य पर टिके रहने का साहस और ईश्वर पर पूरा भरोसा हो। अब सुवरचला का प्राकट्य तो हो गया, लेकिन जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े बाल ब्रह्मचारी का विवाह होने लगा तो आसमान में देवताओं ने क्या कौतुक किया और कैसे हुआ, यह अनोखा विवाह, यह खूबसूरत दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 21। हनुमान जी और सुवरचला का दिव्य विवाह। प्रिय श्रोताओं, सूर्यलोक का वह दृश्य कितना अद्भुत और मनमोहक रहा होगा जब ब्रह्मांड के सबसे महान गुरु और सबसे महान शिष्य के बीच एक अनोखा विवाह संपन्न होने जा रहा था। भगवान सूर्य का स्वर्ण रथ अपनी तेज गति से आकाश में दौड़ रहा था। उसी उड़ते हुए रथ के ठीक सामने हवा में पीछे की ओर उड़ते हुए हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े थे। सूर्य देव के प्रचंड ताप से प्रकट हुई परम रूपवती और तपस्विनी कन्या सुवरचला भी उसी गति से हवा में उड़ रही थी। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा शुरू कर दी। शंख और दुंदुभी की मंगल ध्वनि से पूरा आकाश गूंजने लगा। भगवान सूर्य ने स्वयं इस पवित्र विवाह के वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। यह कोई साधारण सांसारिक विवाह नहीं था जिसमें मोह या वासना हो। यह तो धर्म और ज्ञान की रक्षा के लिए दो अत्यंत पवित्र आत्माओं का मिलन था। तपती हुई धूप और तेज हवाओं के बीच सुवरचला और हनुमान जी ने अग्निदेव यानी स्वयं सूर्य नारायण को साक्षी मानकर एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से स्वीकार किया। बिना रुके, बिना रथ की गति धीमी किए हवा के बीचों बीच वह दिव्य और अनोखा विवाह संपन्न हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर जयकारे लगाए और देवराज इंद्र ने विशेष सुगंधित जल की फुहारें छोड़ी। हनुमान जी का मन एकदम शांत था क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल उनके गुरु की आज्ञा और शास्त्रों के सम्मान के लिए उठाया गया कदम है। उनका हृदय तो केवल अपने आने वाले आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में बसा हुआ था। विवाह संपन्न होते ही सुवरचला ने अत्यंत आदर के साथ अपने पति हनुमान जी को प्रणाम किया। सीख, सच्चे ज्ञान और धर्म की प्राप्ति के लिए इंसान को कभी कभी संसार के बंधनों को भी एक पवित्र कर्तव्य समझकर निभाना पड़ता है। विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन जैसे ही मंत्र पूरे हुए सुवरचला ने अपने पति हनुमान जी के सामने एक ऐसी चौंका देने वाली बात कह दी जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया। यह रहस्यमय सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 22। विवाह के तुरंत बाद सुवरचला का तपस्या में लीन होना।
सुवरचला और हनुमान जी का वह अलौकिक विवाह संपन्न हो चुका था। लेकिन विवाह के तुरंत बाद जो हुआ वह इस संसार के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। जैसे ही विवाह के पवित्र मंत्र समाप्त हुए, देवी सुवरचला ने अपने दोनों हाथ जोर कर भगवान सूर्य और अपने पति हनुमान जी के चरण छुए। सुवरचला की आंखों में कोई सांसारिक मोह या पत्नी बनने का कोई घमंड नहीं था। उनके चेहरे पर वही तेज और वैराग्य था जो एक महान तपस्वी के चेहरे पर होता है। सुवरचला ने अत्यंत मधुर और शांत स्वर में कहा कि हे प्राणनाथ, मेरा जन्म केवल और केवल आपके ज्ञान के मार्ग में आ रही बाधा को दूर करने के लिए हुआ था। शास्त्रों का नियम पूरा हो चुका है और अब आप अंतिम 4 व्याकरण सीखने के पूर्ण अधिकारी बन गए हैं। मेरा इस संसार में इसके अलावा कोई और कर्तव्य नहीं है। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं जो महलों में रहे या गृहस्थी बसाए। मैं सूर्य की किरण हूं और अब मैं घोर तपस्या में लीन होने जा रही हूं। यह कहकर देवी सुवरचला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके शरीर से एक भयंकर रोशनी निकली और वे उसी पल एक गहरे ध्यान में डूब गईं। उनका शरीर भगवान सूर्य के उसी धधकते हुए तेज में समा गया जहां से वे प्रकट हुई थीं। हनुमान जी ने अपनी इस महान पत्नी के त्याग को देखकर आदर से अपना सिर झुका लिया। देवताओं ने सुवरचला के इस परम वैराग्य और त्याग पर स्वर्ग से पारिजात के फूलों की झरी लगा दी। यह एक ऐसा विवाह था जिसमें ना तो कोई विदाई हुई, ना कोई विलाप हुआ, बस धर्म की जीत हुई। सीख, सच्चा प्रेम और संबंध वह नहीं जो इंसान को मोह में बांध दे, बल्कि वह है जो उसे उसके महान लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। सुवरचला के तपस्या में जाते ही सूर्यदेव ने हनुमान जी को वे कौन से 4 अत्यंत गुप्त और महाविनाशक रहस्य सिखाए जिनसे हनुमान जी ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी बन गए। यह ज्ञान का सागर सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 23, हनुमान जी का आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और उसकी महिमा। देवी सुवरचला के तपस्या में लीन होने के बाद हनुमान जी के ज्ञान का मार्ग पूरी तरह खुल गया था। सूर्यदेव का चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने बिना एक पल गंवाए हनुमान जी को बचे हुए 4 सबसे कठिन और गुप्त व्याकरणों का उपदेश देना शुरू किया। इन 4 व्याकरणों में वेदों का वह अंतिम सार छिपा था जिससे इंसान पूरी सृष्टि के निर्माण और विनाश को समझ सकता है। हनुमान जी ने अपनी तीव्र बुद्धि और एकाग्रता से कुछ ही प्रहर में वह संपूर्ण ज्ञान अपने हृदय में उतार लिया। अब हनुमान जी 9 व्याकरणों के झाता यानी 9 व्याकरण पंडित बन चुके थे। पूरे ब्रह्मांड में भगवान सूर्य के बाद केवल हनुमान जी ही ऐसे थे जिनके पास यह अथाह ज्ञान था। स्वर्ग में देवताओं ने नगारे बजाए और उनके इस ज्ञान प्राप्ति का उत्सव मनाया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि विवाहित होने के बावजूद हनुमान जी का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत बिल्कुल सुरक्षित और पवित्र था। उनका विवाह केवल एक आध्यात्मिक और शास्त्र सम्मत विधान था। उनके मन में ना तो स्त्री का विचार था और ना ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका रोम रोम केवल भक्ति और वैराग्य से भरा था। इसी कारण से भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनका यह ब्रह्मचर्य व्रत पूरे संसार में सबसे महान माना जाएगा। जो भी व्यक्ति हनुमान जी के इस पवित्र ब्रह्मचर्य रूप का ध्यान करेगा उसके मन को असीम शांति और पवित्रता मिलेगी। सीख, मन की पवित्रता और वैराग्य ही असली ब्रह्मचर्य है जो इंसान को सांसारिक दलदल में रहकर भी कमल की तरह खिलने की शक्ति देता है। शिक्षा पूरी होने के बाद जब हनुमान जी ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा तो सूर्यदेव ने उनसे एक ऐसा भारी वचन मांग लिया जिसने हनुमान जी का पूरा जीवन बदल दिया। यह चौंकाने वाली घटना सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 24, शिक्षा पूर्ण करके किष्किंधा वापसी और सुग्रीव से प्रथम भेंट। ज्ञान की वह महान यात्रा अब पूरी हो चुकी थी। हनुमान जी ने हवा में पीछे की ओर उड़ना बंद किया और हाथ जोड़कर भगवान सूर्य के रथ के सामने शीश झुका दिया। उनके चेहरे पर 9 व्याकरणों का वह दिव्य तेज झलक रहा था जो किसी करोड़ों दीपकों के एक साथ जलने जैसा था। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे अज्ञान के अंधेरे से निकालकर
ज्ञान के प्रकाश में खरा कर दिया है। अब आप आज्ञा करें, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या अर्पित करूं? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले कि हे हनुमान, तुम जैसा ज्ञानी शिष्य पाना ही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। लेकिन फिर भी अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी एक आज्ञा का पालन करो। धरती पर किष्किंधा नगरी में मेरा अंश, मेरा पुत्र सुग्रीव निवास करता है। आने वाले समय में उसे बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे और उसका सगा भाई बाली ही उसका दुश्मन बन जाएगा। तुम धरती पर जाओ और हमेशा मेरे पुत्र सुग्रीव की परछाई बनकर उसकी रक्षा करो। हनुमान जी ने बिना सोचे अपने गुरु की इस आज्ञा को माथे पर चढ़ा लिया। उन्होंने सूर्यदेव के चरण छुए और हवा को चीरते हुए वापस धरती की ओर लौट पड़े। किष्किंधा पहुंचते ही हनुमान जी सीधे सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव ने जब उस महाबली और तेजस्वी वानर को देखा तो वे हैरान रह गए। हनुमान जी ने सुग्रीव को सूर्यदेव का संदेश दिया और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। सुग्रीव ने खुशी से हनुमान जी को गले लगा लिया और वे दोनों एक दूसरे के सच्चे मित्र बन गए। सीख, सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को विनम्र बनाए और एक योग्य शिष्य हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन बिना किसी स्वार्थ के करता है। समय बीतता गया और एक दिन किष्किंधा के जंगलों में दो ऐसे तेजस्वी तपस्वी राजकुमार भटकते हुए आ पहुंचे जिन्हें देखकर पूरा जंगल कांपने लगा। वह अद्भुत दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 25। ऋष्यमुख पर्वत पर राम लक्ष्मण का आगमन। समय अपनी तेज चाल से आगे बढ़ता गया। किष्किंधा के हालात बदल चुके थे। सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने एक गलत फहमी के कारण सुग्रीव को बहुत मारा और उसे महल से निकालकर उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। डरा और घबराया हुआ सुग्रीव अपने कुछ भरोसेमंद साथियों और हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर छिपकर दिन काट रहा था, क्योंकि एक श्राप के कारण बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सुग्रीव पर्वत की एक ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। तभी उनकी नजर नीचे जंगल की ओर गई। उन्होंने देखा कि दो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवक हाथों में धनुष बाण लिए जंगल में भटक रहे हैं। उनके माथे का तेज सूरज की तरह चमक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और उदासी थी। वे दोनों भाई वृक्षों और लताओं से रो रो कर कुछ पूछ रहे थे। सुग्रीव डर के मारे कांपने लगे। उन्हें लगा कि शायद उनके अत्याचारी भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन दो खतरनाक योद्धाओं को भेजा है। सुग्रीव ने घबराते हुए हनुमान जी को बुलाया और कहा कि हे मित्र, मुझे लगता है मेरा काल आ गया है। बाली ने मुझे मारने के लिए किसी दूसरे देश के राजाओं को भेज दिया है। तुम अपना भेष बदल कर जाओ और उनकी असलियत का पता लगाओ। अगर वे मुझे मारने आए हैं तो मुझे इशारा कर देना, मैं यह पर्वत छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने सुग्रीव को शांत किया और उन अजनबी तपस्वियों का सच जानने के लिए नीचे जंगल की ओर छलांग लगा दी। भगवान राम के इन पवित्र चरणों का स्मरण करते हुए कमेंट में लिखें, जय श्री राम। सीख, जब मन में भय और पाप का निवास होता है तो इंसान को हर अजनबी व्यक्ति अपना दुश्मन ही नजर आता है। हनुमान जी ने अपना असली वानर रूप छिपाकर एक ऐसा मायावी रूप धारण कर लिया जिसे देखकर भगवान राम भी मुस्कुरा दिए। वह मीठा और रहस्यमय मिलन सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 26। विप्र रूप धरकर श्री राम से प्रथम मिलन। सुग्रीव की आज्ञा मानकर हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत से नीचे उतरे। वे जानते थे कि अगर वे अपने विशाल वानर रूप में उन तपस्वियों के सामने जाएंगे तो शायद वे युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए हनुमान जी ने अपनी मायावी शक्ति से एक बहुत ही शांत और ज्ञानी ब्राह्मण यानी विप्र का रूप धारण कर लिया। उनके कंधे पर जनेऊ था, माथे पर चंदन का लेप था और चेहरे पर असीम शांति थी। हनुमान जी धीरे धीरे चलते हुए भगवान राम और लक्ष्मण के सामने पहुंचे। राम जी की आंखों में आंसू थे और वे माता सीता की खोज में व्याकुल थे। ब्राह्मण बने हनुमान जी ने दोनों भाइयों को प्रणाम किया और अत्यंत मधुर स्वर में पूछा कि हे तपस्वी राज, आप दोनों कौन हैं? आपके कोमल शरीर तो महलों में रहने लायक हैं, फिर आप इन भयंकर जंगलों में नंगे पैर क्यों भटक रहे हैं? क्या आप साक्षात ब्रह्मा
विष्णु और महेश में से कोई है, या सूर्य और चंद्रदेव धरती पर उतर आए हैं? हनुमान जी के बोलने का तरीका इतना सुंदर और व्याकरण के हिसाब से इतना शुद्ध था कि भगवान राम मुग्ध हो गए। राम जी ने लक्ष्मण की ओर मुड़कर धीरे से कहा कि हे लक्ष्मण, जरा इस ब्राह्मण की वाणी तो सुनो। ऐसा लगता है जैसे साक्षात ऋग्वेद बोल रहा हो। जिसने 9 व्याकरणों का पूरी तरह से अभ्यास ना किया हो, वह इतने सुंदर और सटीक शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकता। राम जी समझ गए थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है जो भेष बदलकर आया है। सीख: इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या रूप से नहीं, बल्कि उसके मुंह से निकलने वाले मीठे और ज्ञान भरे शब्दों से होती है। भगवान राम ने जब अपने बारे में बताया तो ब्राह्मण बने हनुमान जी के दिल पर ऐसी चोट लगी कि वे फूट फूट कर रोने लगे और उनका ब्राह्मण रूप पिघलने लगा। यह भावुक दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 27। प्रभु को पहचानना और चरणों में समर्पण। ब्राह्मण बने हनुमान जी के मीठे सवालों को सुनकर भगवान राम के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। राम जी ने अत्यंत शांत स्वर में जवाब दिया कि हे विप्रदेव, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम पिता की आज्ञा मानकर वनवास काट रहे थे, लेकिन किसी दुष्ट राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। हम उसी की खोज में दर दर भटक रहे हैं। राम के मुंह से जैसे ही यह शब्द निकले, ब्राह्मण बने हनुमान जी के कानों में मानो अमृत घुल गया। राम नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वे जिस आराध्य की सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए शिव ने अपना अंश भेजा था, वह साक्षात उनके सामने खड़े थे। हनुमान जी ने पल भर की भी देरी नहीं की। उनका ब्राह्मण रूप उसी क्षण एक धुएं की तरह गायब हो गया और वे अपने असली वानर रूप में आ गए। हनुमान जी रोते हुए धड़ाम से भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने राम जी के पैरों को कस कर पकड़ लिया और आंसुओं से उनके चरण धोने लगे। रोते हुए उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी वानर हूं जो आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं। आपने अपने इस सेवक को कैसे नहीं पहचाना? मैं जन्मों जन्मों से केवल आपका ही तो इंतजार कर रहा था। भगवान राम का हृदय भी भर आया। उन्होंने झुककर हनुमान जी को उठाया और कसकर अपने सीने से लगा लिया। जंगल के सारे पक्षी और पेड़ पौधे भी इस अलौकिक और भावुक मिलन को देखकर खुशी से झूमने लगे। भक्त और भगवान के इस सबसे बड़े और पवित्र मिलन के लिए कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। सीख: जब भक्त का समर्पण सच्चा होता है तो भगवान स्वयं उसके सारे दुख मिटाने के लिए चलकर उसके दरवाजे तक आ जाते हैं। प्रभु से मिलने के बाद हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की दोस्ती कराने के लिए आग जलाकर कौन से कठोर नियम तय किए जो आज भी शास्त्रों में दर्ज हैं। यह रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 28। राम और सुग्रीव की मैत्री और अग्नि साक्षी नियम। भगवान राम को गले लगाने के बाद हनुमान जी का जीवन धन्य हो गया था। अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुग्रीव का भय दूर करना और राम जी की मदद करना था। हनुमान जी ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि वे एक पहाड़ की तरह दिखने लगे। उन्होंने अत्यंत प्रेम से भगवान राम को अपने एक कंधे पर और लक्ष्मण जी को दूसरे कंधे पर बैठा लिया। एक ही छलांग में हनुमान जी ऋष्यमूक पर्वत की उस चोटी पर पहुंच गए जहां सुग्रीव छिपकर बैठा था। सुग्रीव राम जी का तेज देखकर नतमस्तक हो गया। हनुमान जी ने 2 चकमक पत्थरों को रगड़कर आग जलाई और उस पवित्र अग्नि को बीच में रखकर राम और सुग्रीव को आमने सामने बैठाया। हनुमान जी ने अग्नि देवता को साक्षी मानकर उन दोनों की मित्रता के लिए कुछ बहुत ही कठोर और शास्त्र सम्मत नियम बनाए। हनुमान जी ने कहा कि सच्ची मित्रता के नियम ध्यान से सुने। पहला नियम, जो मित्र के दुख को अपना दुख नहीं समझता, उसे देखने में भी भारी पाप लगता है। दूसरा नियम, एक मित्र को अपने दोस्त से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, चाहे वह बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। तीसरा नियम, जब मित्र पर कोई संकट आए
तो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाना चाहिए। राम जी ने अग्नि की कसम खाकर कहा कि वे बाली का वध करके सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य और पत्नी वापस दिलाएंगे। सुग्रीव ने भी कसम खाई कि वे पाताल तक खोजकर माता सीता को वापस लाएंगे। आग की लपटों के बीच वह मित्रता हमेशा के लिए अमर हो गई। सीख: जो मित्रता अग्नि और धर्म को साक्षी मानकर निस्वार्थ भाव से की जाती है, वह दुनिया की हर ताकत से मजबूत होती है। मित्रता की कस्में तो खा ली गईं, लेकिन जब भगवान राम ने एक ही बाण से उस भयानक बाली को जमीन पर गिरा दिया, तो किष्किंधा में कौन सा नया तूफान खड़ा हो गया, यह रोंगटे खड़े करने वाला सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 29: बालीवध और किष्किंधा। राज्य में हनुमान जी की भूमिका। राम और सुग्रीव की मित्रता के बाद किष्किंधा के इतिहास का सबसे भयंकर दिन आ गया था। सुग्रीव ने जाकर अपने अत्याचारी भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली के पास एक ऐसा वरदान था कि जो भी उसके सामने आता, उसकी आधी ताकत बाली में समा जाती थी। बाली और सुग्रीव के बीच ऐसा खूंखार युद्ध हुआ कि पहाड़ हिलने लगे और बड़े बड़े पैर टूट कर गिरने लगे। लेकिन राम जी ने पैर के पीछे छिपकर अपने अमोघ बाण से बाली के सीने को चीर दिया। बाली खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। बाली के मरते ही किष्किंधा में हाहाकार मच गया। बाली की पत्नी तारा फूट फूट कर रोने लगी और पूरी वानर सेना में डर फैल गया कि अब उनका क्या होगा। ऐसे तनाव और दुख के माहौल में हनुमान जी ने एक महाज्ञानी मंत्री की भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत ही मीठे और ज्ञान भरे शब्दों में बाली की पत्नी तारा को समझाया कि शरीर तो केवल मिट्टी है, आत्मा अमर है, इसलिए दुख करना व्यर्थ है। हनुमान जी ने ही राम जी की आज्ञा से किष्किंधा के राज्य में शांति स्थापित की। उन्होंने पूरे विधि विधान और शास्त्र के अनुसार सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया और उन्हें किष्किंधा का नया राजा घोषित किया। बाली के पुत्र अंगद को भी हनुमान जी ने प्यार से गले लगाया और उसे युवराज का पद दिलाया। हनुमान जी की बुद्धिमानी के कारण एक बहुत बड़ा गृह युद्ध टल गया और किष्किंधा का राज्य फिर से खुशहाल हो गया। राम जी ने भी हनुमान जी की इस चतुराई की मन ही मन बहुत तारीफ की। सीख: एक सच्चा मंत्री और सेवक वही है जो संकट और आंसुओं के समय अपनी बुद्धिमानी से बिगड़े हुए हालात को संभाल ले। सुग्रीव राजा तो बन गए, लेकिन महल के सुखों में डूबकर वे अपना वह वचन ही भूल गए जो उन्होंने राम जी को दिया था। तब हनुमान जी ने कौन सा कठोर कदम उठाया, यह दिल दहलाने वाला सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 30: माता सीता की खोज का संकल्प और दक्षिण दिशा की यात्रा। किष्किंधा के राजा बनने के बाद सुग्रीव राजमहल के सुखों और अपनी पत्नी के प्रेम में इतने डूब गए कि उन्हें वह वचन बिल्कुल याद नहीं रहा जो उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर राम जी को दिया था। बारिश का मौसम बीत चुका था और आसमान एकदम साफ हो गया था। राम जी एक गुफा में बैठे माता सीता की याद में आंसू बहा रहे थे। उनका क्रोध बढ़ने लगा था। जब हनुमान जी ने देखा कि सुग्रीव अपने वचन से भटक गए हैं, तो वे तुरंत महल में पहुंचे। हनुमान जी ने करखती हुई आवाज में सुग्रीव को चेतावनी दी कि हे राजा, अहंकार और मोह में अंधे मत बनो। जिस राम के बाण ने बाली जैसे महाबली को मिट्टी में मिला दिया, वह तुम्हारे महल को भस्म करने में एक पल भी नहीं लगाएगा। अपने वचन को याद करो और सीता माता की खोज शुरू करो। हनुमान जी की फटकार सुनते ही सुग्रीव का नशा उतर गया। वे कांपते हुए राम जी के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। सुग्रीव ने तुरंत अपनी विशाल वानर सेना को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेज दिया। हनुमान जी, युवराज अंगद और महाज्ञानी जांबवान को दक्षिण दिशा की ओर जाने का आदेश मिला। चलने से ठीक पहले भगवान राम ने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी एक अंगूठी निकाली जिस पर राम लिखा हुआ था। राम जी ने रोते हुए वह अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी और कहा कि हे मेरे वीर, जब मेरी सीता तुम्हें मिले तो उसे यह अंगूठी दिखा देना। वह समझ जाएगी कि तुम मेरे दूत हो। अंगूठी लेते ही हनुमान जी का गला रुंध गया और उन्होंने उस अंगूठी को अपने माथे से लगा लिया। सीख:
सुख और संपत्ति मिलने पर इंसान अक्सर अपने पुराने वादे और मित्रों को भूल जाता है, लेकिन एक सच्चा मित्र उसे सही रास्ता जरूर दिखाता है। हनुमान जी अंगूठी लेकर दक्षिण दिशा की ओर तो निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक ऐसा विशाल दानव मिला जो बिना दांतों के ही पूरी सेना को चबाने लगा। यह खौफनाक दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 31, संपाति से भेंट और समुद्र लांघने का विमर्श। प्रिय श्रोताओं, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती हुई वानर सेना मीलों का सफर तय कर चुकी थी। जंगल, नदियां और पहाड़ पार करते करते वे भारत के उस अंतिम छोर पर आ पहुंचे जहां आगे सिर्फ और सिर्फ अनंत और भयानक समुद्र था। समुद्र की लहरें आसमान को छू रही थीं और उसकी गहराई देखकर बड़े बड़े योद्धाओं का दिल दहल जाता था। महीनों बीत गए थे। राम जी द्वारा दिया गया समय खत्म हो रहा था। युवराज अंगद और वानर सेना भूख और प्यास से तड़प रही थी। जब उन्हें सीता माता का कोई सुराग नहीं मिला तो अंगद ने रोते हुए कहा कि अब हम बिना माता सीता को खोजे वापस नहीं जा सकते। राम जी को क्या मुंह दिखाएंगे? भूख से मर जाना ही हमारा भाग्य है। अंगद रोते हुए महान पक्षी जटायु के बलिदान को याद करने लगे कि कैसे जटायु ने सीता माता को बचाते हुए अपने प्राण दे दिए। तभी पहाड़ की गुफा से एक अत्यंत विशाल और खौफनाक परछाई बाहर आई। वह एक ऐसा महाकाय गिद्ध था जिसके पंख नहीं थे। उसका नाम संपाति था। संपाति ने जब नीचे इतनी सारी वानर सेना को देखा तो उसकी बाँछें खिल गईं। उसने सोचा कि आज तो महीनों का भोजन एक साथ मिल गया। लेकिन जैसे ही संपाति के कानों में अपने छोटे भाई जटायु का नाम पड़ा, वह फूट फूट कर रोने लगा। संपाति ने नीचे आकर अंगद से जटायु के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि जटायु राम जी के लिए शहीद हो गया है तो उसने वानरों को नहीं खाया। संपाति ने बताया कि वह और जटायु सूरज को छूने उड़े थे और जटायु को बचाने के लिए ही संपाति के पंख जल गए थे। संपाति के पास गिद्ध की दिव्य दृष्टि थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा कि मुझे यहां से 100 योजन दूर समुद्र के पार लंका नगरी दिखाई दे रही है। वहां अशोक के पैरों के बीच एक अत्यंत दुखी स्त्री बैठी है। वही माता सीता है। सीख: जब इंसान पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में रास्ता दिखाने जरूर आ जाते हैं। सीता माता का पता तो चल गया, लेकिन सामने गरजते हुए 100 योजन के उस खौफनाक समुद्र को पार करने की ताकत किस वानर में थी? यह सबसे बड़ा संकट कैसे दूर हुआ, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 32, जांबवान द्वारा हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण। समुद्र के किनारे बैठी वानर सेना के सामने अब एक ऐसा संकट था जिसे पार करना असंभव लग रहा था। संपाति ने बता तो दिया था कि माता सीता लंका में है, लेकिन लंका तक जाने के लिए 100 योजन चौड़े और भयंकर मगरमच्छों से भरे समुद्र को लांघना था। युवराज अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन छलांग लगाकर जा तो सकता हूं, लेकिन वापस लौट पाऊंगा या नहीं यह मुझे नहीं पता। बाकी सभी वानरों ने भी अपनी अपनी ताकत बताई, लेकिन कोई भी इस महासागर को पार करने में सक्षम नहीं था। इन सब के बीच एक चट्टान पर चुपचाप आंखें बंद किए भगवान राम का ध्यान करते हुए हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी को एक ऋषि का श्राप मिला था कि वे अपनी असली असीम शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। तभी पूरी वानर सेना में सबसे बुद्धिमान और बुजुर्ग भालू महाज्ञानी जांबवान हनुमान जी के पास पहुंचे। जांबवान ने बहुत ही ओजस्वी और गरजती हुई आवाज में कहा कि हे पवन पुत्र, हे शिव के अंशावतार, तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने बचपन में ही हजारों योजन दूर आसमान में जाकर सूरज को निगल लिया था? तुम्हारे लिए यह छोटा सा समुद्र क्या चीज है? इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान नहीं कर सकता। उठो और अपने राम का काज संवारो। जांबवान के इन वीर रस से भरे शब्दों को सुनते ही हनुमान जी के शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा दौड़ने लगी। उनका रोम रोम जाग उठा। उनका शरीर धीरे धीरे एक विशाल सुनहरे पर्वत के समान बड़ा होने लगा। उनके तेज से समुद्र की लहरें पीछे हटने लगीं और उन्होंने एक ऐसी भयंकर सिंह गर्जना की कि बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। आगे लंका दहन
और राम रावण युद्ध के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य आने वाले हैं। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। सीख, इंसान के भीतर अपार शक्तियां छिपी होती हैं, बस जरूरत होती है एक ऐसे सच्चे मार्गदर्शक की जो उसे उसकी असली ताकत का एहसास करा दे। हनुमान जी अपनी खोई हुई शक्तियां तो वापस पा चुके थे, लेकिन जब उन्होंने लंका जाने के लिए अपनी पहली छलांग लगाई तो महेंद्र पर्वत का क्या हाल हुआ, यह रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 33, महेंद्र पर्वत से दिव्य छलांग और आकाश मार्ग का दृश्य। हनुमान जी का शरीर अब एक विशाल स्वर्ण पर्वत के समान हो चुका था। उनकी आंखों में भगवान राम की भक्ति का ऐसा तेज था कि सूरज की रोशनी भी फीकी लग रही थी। हनुमान जी ने सभी वानरों और जांबवान को प्रणाम किया और कहा कि आप सब यहीं कंदमूल खाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं माता सीता को देखकर और उस रावण की लंका को उजाड़ कर अभी वापस आता हूं। ये कहकर हनुमान जी पास ही खड़े विशाल महेंद्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए। उन्होंने राम जी का स्मरण किया और लंका की ओर छलांग लगाने के लिए जैसे ही अपने पैरों से उस पहाड़ को दबाया, एक भयंकर भूचाल आ गया। महेंद्र पर्वत हनुमान जी के पैरों का दबाव सह नहीं पाया और पाताल की ओर धंसने लगा। पहाड़ के धंसते ही उसमें रहने वाले बड़े बड़े खूंखार जानवर चीखते हुए भागने लगे और पैर झर से उखड़कर हवा में उड़ने लगे। एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ हनुमान जी ने आसमान में उड़ान भरी। उनका वह दृश्य इतना अद्भुत था मानो भगवान राम ने अपने धनुष से कोई अमोघ बाण छोड़ दिया हो। हनुमान जी बादलों को चीरते हुए जा रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि उनके पीछे पीछे हवा का एक भयंकर बवंडर बन गया था और समुद्र का पानी भी लहरों के रूप में उनके पीछे आसमान तक उछल रहा था। स्वर्ग में बैठे देवता पुष्प बरसा रहे थे, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए एक सच्चा सेवक अपने स्वामी के काम के लिए निकल पड़ा था। सीख, जब मन में किसी महान कार्य को करने का सच्चा संकल्प हो तो इंसान की गति और ताकत के सामने बड़े बड़े पहाड़ भी धंस जाते हैं। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी को रोकने के लिए समुद्र के भीतर से कौन सी 3 मायावी और खतरनाक शक्तियां प्रकट हुईं, यह दिल दहलाने वाला सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 34, मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंहिका का उद्धार। हनुमान जी पूरे वेग से आकाश मार्ग में उड़ रहे थे। समुद्र के देवता ने जब देखा कि राम का दूत बिना थके जा रहा है तो उन्होंने सोने के बने विशाल मैनाक पर्वत से कहा कि तुम जल्द से ऊपर उठो और हनुमान जी को थोड़ा विश्राम करने के लिए कहो। मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर आया और उसने हाथ जोड़कर हनुमान जी से आराम करने की विनती की, लेकिन हनुमान जी ने उसे छूकर प्रणाम किया और कहा कि जब तक मैं अपने राम का काम नहीं कर लेता, मेरे जीवन में विश्राम कहाँ। कुछ दूर आगे जाने पर देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने एक भयानक राक्षसी का रूप धरा और हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता माता का पता लगाकर लौट आऊं, तब मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानी और उसने अपना मुंह 10 योजन बड़ा कर लिया। हनुमान जी तुरंत 20 योजन के हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का किया तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वे अचानक एक छोटे से मच्छर के बराबर हो गए और सुरसा के विशाल मुंह के अंदर जाकर तुरंत बाहर आ गए। सुरसा उनकी इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन आगे जाने पर एक और खौफनाक राक्षसी सिंहिका मिली जो पानी में परछाई पकड़कर जीवों को खा जाती थी। उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, जिससे उनकी गति रुक गई। हनुमान जी ने तुरंत उस पापी राक्षसी को पहचान लिया और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। सीख, जीवन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को कभी अपनी ताकत से तो कभी अपनी नम्रता और बुद्धिमानी से पार करना चाहिए। समुद्र पार करने के बाद जब हनुमान जी लंका के तट पर उतरे तो रात के अंधेरे में उनका स्वागत किस भयंकर राक्षसी ने किया, यह रहस्यमय और खौफनाक दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 35,
लंका में प्रवेश और लंकिनी का गर्व। हरण। भयंकर राक्षसी सिंहिका का वध करने के बाद हनुमान जी समुद्र के उस पार आ गए। दूर से ही उन्हें रावण की वह सोने की लंका दिखाई दे रही थी। वह लंका इतनी भव्य और सुंदर थी कि स्वर्ग भी उसके आगे फीका लगता था। लेकिन उस सुंदरता के पीछे पाप और अत्याचार का काला अंधेरा छिपा हुआ था। दिन के समय लंका में प्रवेश करना समझदारी नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ खूंखार राक्षस पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने सूरज ढलने का इंतजार किया। जैसे ही रात का गहरा अंधेरा छा गया, हनुमान जी ने अपनी मायावी शक्ति से अपना विशाल रूप एक छोटे से मच्छर के बराबर कर लिया, ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। वे चुपचाप लंका के मुख्य द्वार से अंदर जाने लगे, लेकिन लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक अत्यंत भयंकर राक्षसी पहरा दे रही थी। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं। उसने तुरंत उस छोटे से वानर को देख लिया। लंकिनी ने गरजते हुए कहा कि हे मूर्ख वानर, तू कौन है? क्या तुझे नहीं पता कि मैं लंका की रक्षक हूं और मैं चोरों को चबाकर खा जाती हूं? हनुमान जी को यह सुनकर क्रोध आ गया कि यह पापिनी मुझे चोर कह रही है। हनुमान जी ने अपना बायां हाथ उठाया और एक जोरदार मुक्का लंकिनी के सिर पर दे मारा। हनुमान जी ने मुक्का बहुत हल्का मारा था, फिर भी उस प्रहार से लंकिनी चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से गाढ़ा काला विष उगलने लगा। लंकिनी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे ब्रह्मा जी की वह भविष्यवाणी याद आ गई कि जब कोई वानर तुम्हें मारकर जमीन पर गिरा दे तो समझ लेना कि अब रावण और लंका का अंत निश्चित है। सीख। बुराई चाहे सोने के महलों में क्यों न बैठी हो, सत्य और धर्म का एक छोटा सा प्रहार भी उसके घमंड को चकनाचूर कर देता है। लंकिनी को हराने के बाद जब हनुमान जी लंका के महलों में सीता माता को ढूंढने लगे, तो उन्हें रावण के महल के पास एक ऐसा पवित्र घर दिखा जहां राम का नाम लिखा था। वह घर किसका था, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 36। अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट और राम मुद्रिका अर्पण। लंकिनी का घमंड तोड़ने के बाद हनुमान जी मच्छर के रूप में लंका के भीतर घुस गए। उन्होंने रावण के भव्य महल से लेकर हर एक रनिवास और तहखाने में माता सीता को खोजा। उन्हें हर जगह शराब और मांस में डूबे हुए राक्षस मिले, लेकिन माता सीता कहीं नहीं दिखी। खोजते खोजते हनुमान जी एक ऐसे महल के पास पहुंचे जिसके दरवाजों पर भगवान राम का नाम लिखा था और वहां तुलसी का पौधा लगा था। हनुमान जी हैरान रह गए कि राक्षसों की इस नगरी में ऐसा पवित्र इंसान कौन है। ब्राह्मण का रूप धरकर उन्होंने आवाज दी तो भीतर से रावण के छोटे भाई विभीषण बाहर आए। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि माता सीता को रावण ने महल में नहीं बल्कि अशोक वाटिका में कठोर पहरे के बीच रखा है। हनुमान जी तुरंत उड़कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनका कलेजा फट गया। एक घने अशोक के पैर के नीचे मलिन और मैले कपड़ों में एक अत्यंत कमजोर स्त्री बैठी थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उनके चारों ओर भयंकर और क्रूर राक्षसियां हाथों में तलवार लिए पहरा दे रही थीं। वही साक्षात माता सीता थीं। तभी वहां 10 सिरों वाला अहंकारी रावण आया। उसने माता सीता को बहुत डराया धमकाया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से काट दूंगा। माता सीता ने एक घास के तिनके को रावण और अपने बीच रखा और कहा कि हे पापी, मेरे राम के बाणों के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। रावण गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। उसके जाते ही माता सीता फूट फूट कर रोने लगी और प्रभु से अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगी। तब पैर पर छिपे हनुमान जी ने राम जी की वह निशानी, राम नाम लिखी अंगूठी माता सीता की गोद में गिरा दी। सीख। पतिव्रता स्त्री का धर्म और उसका चरित्र एक तिनके को भी इतनी ताकत दे देता है कि बड़े बड़े पापी भी उससे कांपने लगते हैं। अंगूठी देखते ही माता सीता चौंक उठी, लेकिन जब हनुमान जी उनके सामने आए तो उन्होंने हनुमान जी पर भरोसा क्यों नहीं किया। यह भावुक संवाद सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 37। माता सीता का विलाप और हनुमान जी का भावुक आश्वासन। माता सीता ने जब अपनी गोद में गिरी हुई अंगूठी को देखा जिस पर अत्यंत सुंदर अक्षरों में राम लिखा था, तो उनकी आंखों से खुशी और दुख
दोनों के आंसू एक साथ बहने लगे। उन्होंने उस अंगूठी को चूम लिया, लेकिन उनके मन में शंका पैदा हुई कि कहीं यह रावण की कोई नई माया तो नहीं है। तभी हनुमान जी उस अशोक के पैर से एक बहुत ही छोटे वानर के रूप में नीचे उतरे। हनुमान जी ने माता सीता के चरणों में अपना सिर रख दिया और हाथ जोड़कर भगवान राम और लक्ष्मण के गुणों का बहुत ही मधुर स्वर में वर्णन करना शुरू किया। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं तो आपके राम का दास हनुमान हूं। मुझे राम जी ने ही आपको खोजने भेजा है। माता सीता को अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि मेरे कोमल राम से तुम जैसे वानर की मित्रता कैसे हो सकती है। तब हनुमान जी ने ऋष्यमुख पर्वत से लेकर बालीवध तक की पूरी कहानी सुनाई और राम जी की वह अवस्था बताई कि कैसे वे सीता सीता पुकारते हुए जंगलों में भटक रहे हैं। राम जी के दुख की बात सुनकर माता सीता फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें हनुमान जी पर पूरा विश्वास हो गया। लेकिन सीता जी ने हनुमान जी के उस छोटे से रूप को देखकर पूछा कि तुम इतने छोटे से हो, तुम उन विशाल और खूंखार राक्षसों का सामना कैसे करोगे। तब माता का विश्वास बढ़ाने के लिए हनुमान जी ने अपना वह भयंकर और स्वर्ण पर्वत जैसा विशाल रूप दिखाया जो आसमान को छू रहा था। उस रूप को देखकर माता सीता के दिल को तसल्ली मिल गई। सीख, सच्ची भक्ति और निर्मल वाणी इंसान के मन के हर शक को दूर कर देती है और विश्वास का एक मजबूत पुल बना देती है। माता सीता को तसल्ली तो मिल गई और उन्होंने हनुमान जी को फल खाने की आज्ञा भी दे दी। लेकिन फल खाने के बहाने हनुमान जी ने रावण के उस सुंदर बागीचे का क्या हाल किया, यह तबाही का मंजर सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 38, अशोक वाटिका विध्वंस और मेघनाद से युद्ध। माता सीता से आज्ञा पाकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में लगे मीठे फलों को खाना शुरू किया। लेकिन हनुमान जी सिर्फ फल खाने नहीं आए थे, वे उस अहंकारी रावण को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाना चाहते थे। फल खाते खाते हनुमान जी ने उस पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। बड़े बड़े फलों से लदे पैरों को जड़ से उखाड़ फेंका और रखवाली करने वाले राक्षसों को पकड़ पकड़ कर जमीन पर पटकने लगे। यह तबाही देखकर राक्षस भागते हुए रावण के दरबार में पहुंचे। रावण आग बबूला हो गया। रावण ने अपने सबसे खतरनाक और अजेय बेटे मेघनाद को आदेश दिया कि उस वानर को जिंदा पकड़ कर लाओ। मेघनाद, जिसने देवराज इंद्र को भी हरा दिया था, अपने रथ पर सवार होकर अशोक वाटिका पहुंचा। मेघनाद ने हनुमान जी पर अपने सबसे घातक मायावी अस्त्रों से प्रहार करना शुरू किया, लेकिन हनुमान जी उसके हर प्रहार को खिलौने की तरह हवा में उड़ा रहे थे। पूरे आसमान में धूल और आग के गोले छा गए। जब मेघनाद को लगा कि वह इस महाबली वानर को किसी भी हथियार से नहीं हरा सकता, तो उसने अपना अंतिम और सबसे भयानक अस्त्र निकाल लिया। इस भयंकर युद्ध और हनुमान जी के शौर्य के लिए कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। सीख, जब अहंकार इंसान के सिर पर चढ़ जाता है तो वह अपनी बर्बादी का बुलावा खुद ही अपने हाथों से भेज देता है। मेघनाद ने जब ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया अचूक ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अमर वरदान पाए हनुमान जी ने उस अस्त्र को तोड़ने के बजाय ऐसा क्या किया जो पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन गया। यह अद्भुत सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 39, ब्रह्मास्त्र का सम्मान और रावण के दरबार में उपस्थिति। जब मेघनाद के सारे हथियार हनुमान जी के वज्र जैसे शरीर से टकराकर टूट गए तो उसने क्रोध और हताशा में सृष्टि का सबसे खतरनाक और पवित्र हथियार ब्रह्मास्त्र अपने धनुष पर चढ़ा लिया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका कोई तौर नहीं था और उसका वार कभी खाली नहीं जाता था। जैसे ही मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आसमान से एक भयंकर आग का गोला हनुमान जी की ओर दौड़ा। हनुमान जी चाहते तो उसे भी एक झटके में नाकाम कर सकते थे, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया था कि उनका कोई भी अस्त्र हनुमान जी पर असर नहीं करेगा। लेकिन हनुमान जी महाज्ञानी थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं आज इस ब्रह्मास्त्र को तोड़ दूंगा तो पूरे संसार में भगवान ब्रह्मा की महिमा और उनके अस्त्र का सम्मान खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए
हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए और जानबूझकर उस अस्त्र को अपने सीने पर लगने दिया। ब्रह्मास्त्र लगते ही वे स्वेच्छा से जमीन पर गिर पड़े। मेघनाद और राक्षसों ने सोचा कि वानर हार गया है। उन्होंने तुरंत भागकर हनुमान जी को साधारण रस्सियों से बांध लिया। मजे की बात यह थी कि ब्रह्मास्त्र का नियम है कि अगर बंधे हुए इंसान पर दूसरी रस्सी डाल दी जाए तो ब्रह्मास्त्र का बंधन अपने आप टूट जाता है। हनुमान जी अंदर से मुक्त हो चुके थे, लेकिन वे जानबूझकर बंधे रहे क्योंकि वे रावण के दरबार में जाकर उसे समझाना चाहते थे। राक्षस उन्हें घसीटते हुए रावण के उस भव्य और भयानक दरबार में ले गए। सामने एक ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर 10 सिरों वाला अहंकारी रावण बैठा था और नीचे बंधे हुए हनुमान जी। हनुमान जी ने देखा कि रावण का अहंकार बहुत बड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत अपनी पूंछ को इतना लंबा किया कि उसकी एक बहुत ऊंची कुर्सी बन गई और हनुमान जी रावण से भी ऊंचे आसन पर जाकर बैठ गए। सीख: ज्ञानी इंसान अपनी ताकत का घमंड नहीं करता, बल्कि वह अपनों से बड़ों और उनके द्वारा बनाए गए नियमों का हमेशा सम्मान करता है। रावण से भी ऊंचे आसन पर बैठे हनुमान जी ने जब उस अहंकारी को भगवान राम की शरण में जाने का उपदेश दिया तो रावण ने गुस्से में ऐसा क्या खौफनाक आदेश दे दिया जिसने लंका की किस्मत लिख दी। यह आग उगलने वाला दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 40। रावण को उपदेश और पूंछ में आग लगने का रहस्य। दरबार में रावण से भी ऊंचे आसन पर बैठे हनुमान जी को देखकर रावण का खून खौलने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने गरजते हुए पूछा कि मूर्ख वानर, तू कौन है और किसके आदेश से तूने मेरी वाटिका उजारी और मेरे बेटे को मारा? हनुमान जी जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने बहुत ही शांत और निडर आवाज में कहा कि हे रावण, मैं उसी भगवान राम का दूत हूं जिसके एक ही बाण ने महाबली बाली को मिट्टी में मिला दिया था और जिसके नाम से समुद्र भी रास्ता देता है। तुमने मेरी माता सीता का हरण करके अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अपना यह घमंड छोड़ दो। माता सीता को ससम्मान वापस कर दो और मेरे प्रभु राम के चरणों में गिरकर माफी मांग लो। वे बहुत दयालु हैं, तुम्हें माफ कर देंगे। हनुमान जी के ये शब्द रावण के अहंकार पर हथौड़े की तरह लगे। रावण ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोला कि एक तुच्छ वानर मुझे ज्ञान दे रहा है। रावण ने अपने राक्षसों को आदेश दिया कि इस वानर को इसी वक्त तलवार से काट दो। तभी विभीषण वहां आ गए और उन्होंने रावण को समझाया कि हे भैया, एक दूत को मारना नीति और शास्त्रों के खिलाफ है, इसे कोई और सजा दे दीजिए। रावण अपनी क्रूर हंसी हंसते हुए बोला कि वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है। इसकी पूंछ पर तेल में भीगा हुआ कपड़ा लपेट दो और उसमें आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ के अपने राम के पास जाएगा तो मेरा खौफ खुद ही समझ जाएगा। रावण का आदेश मिलते ही राक्षसों ने लंका के सारे कपड़े और तेल लाकर हनुमान जी की पूंछ पर बांधना शुरू कर दिया। हनुमान जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। सीख: जब कोई विनाश के रास्ते पर चल पड़ता है तो उसे दुनिया की कोई भी अच्छी सलाह या उपदेश सिर्फ एक मूर्खता ही नजर आता है। हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े बांधे गए और आग लगा दी गई, लेकिन उस जलती हुई पूंछ ने हनुमान जी को जलाने के बजाय रावण के सोने के घमंड को कैसे राख में बदल दिया। यह तबाही और ज्वाला का रोंगटे खड़े करने वाला मंजर सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 41। लंका दहन का भव्य दृश्य और माता सीता से चूड़ामणि प्राप्ति। प्रिय श्रोताओं, रावण के राक्षसों ने लंका का सारा तेल और कपड़ा लाकर हनुमान जी की पूंछ पर लपेट दिया और उसमें भयंकर आग लगा दी। रावण अपने सिंहासन पर बैठा ठहाके मारकर हंस रहा था कि अब यह वानर बिना पूंछ के अपने राम के पास जाएगा। लेकिन रावण यह नहीं जानता था कि उसने आग एक वानर की पूंछ में नहीं बल्कि अपनी पूरी लंका के भाग्य में लगा दी है। जैसे ही आग की लपटें उठी, हनुमान जी ने अचानक अपना वह विशाल रूप एकदम छोटा कर लिया। रस्सी के सारे बंधन ढीले पड़ गए और हनुमान जी एक ही झटके में आजाद हो गए। आजाद होते ही उन्होंने फिर से अपना पर्वत जैसा विशाल रूप धारण कर लिया
और रावण के महल की सबसे ऊंची छत पर जा पहुंचे। वहां से हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ को हवा में लहराया और लंका के सोने के महलों पर कूदना शुरू कर दिया। जिस छत पर वे कूदते वह धू धू कर जलने लगती। राक्षसों की नगरी में हाहाकार मच गया। सोने की दीवारें पिघलकर पानी की तरह बहने लगीं। घमंड में चूर राक्षस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हवा के तेज झोंकों ने आग को और भी भड़का दिया। पूरी लंका श्मशान बन गई, लेकिन हनुमान जी ने चुन चुन कर केवल पापियों के घर जलाए। उन्होंने माता सीता की अशोक वाटिका और भक्त विभीषण के घर को आग की एक लपट तक नहीं छूने दी। लंका को राख में बदलने के बाद हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। फिर वे अपना छोटा रूप धरकर माता सीता के पास पहुंचे और उनसे विदा मांगी। माता सीता ने रोते हुए अपने बालों से एक चमकती हुई निशानी अपनी चूड़ामणि निकाली और हनुमान जी को दे दी, ताकि राम जी को विश्वास हो जाए। माता सीता और हनुमान जी के इस पवित्र प्रेम के लिए कमेंट में लिखें, जय माता सीता, जय बजरंग बली। सीख: जब बुराई अपनी हद पार कर जाती है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर उस घमंड की लंका को राख में जरूर मिला देते हैं। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी हवा को चीरते हुए वापस लौट पड़े, लेकिन जब उन्होंने वह निशानी भगवान राम के हाथों में रखी तो राम जी ने रोते हुए हनुमान जी को क्या अद्भुत वरदान दे दिया। यह भावुक करने वाला दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 42, समुद्र पार वापसी। श्री राम को चूड़ामणि अर्पण और प्रभु द्वारा आलिंगन। समुद्र के उस पार सभी वानर और युवराज अंगद सांस रोके हनुमान जी का इंतजार कर रहे थे। तभी आसमान से एक भयंकर सिंह गर्जना सुनाई दी। यह हनुमान जी की विजय गर्जना थी। बादलों को चीरते हुए हनुमान जी उसी महेंद्र पर्वत पर आ उतरे। सभी वानरों ने खुशी से उन्हें घेर लिया। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने माता सीता के दर्शन कर लिए हैं और उस रावण की सोने की लंका को श्मशान बना दिया है। यह शुभ समाचार सुनते ही पूरी वानर सेना खुशी से झूम उठी और नाचने लगी। बिना एक पल की देरी किए सभी वानर किष्किंधा की ओर दौड़ पड़े। जब वे भगवान राम के पास पहुंचे तो राम जी एक चट्टान पर उदास बैठे थे। हनुमान जी ने द्वार कर भगवान राम के चरण पकड़ लिए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हनुमान जी ने अपने कांपते हुए हाथों से माता सीता की वह पवित्र चूड़ामणि निकाली और राम जी के हाथों में रख दी। जैसे ही राम जी ने सीता जी की वह निशानी देखी, उनके सब्र का बांध टूट गया। राम जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने हनुमान जी को जमीन से उठाया और कसकर अपने सीने से लगा लिया। राम जी ने भरे हुए गले से कहा कि हे हनुमान, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसके बदले में अगर मैं अपना जीवन भी तुम्हें दे दूं तो भी तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकता। भगवान राम का वह आलिंगन इतना पवित्र और भावुक था कि आसमान में देवता भी रो पड़े। राम जी ने कहा कि आज से तुम मुझे लक्ष्मण से भी 2 गुने प्रिय हो। सीख: जो इंसान बिना किसी लालच के किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनता है, ईश्वर उसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखते हैं। सीता माता का पता तो चल गया था और पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई थी, लेकिन उस भयंकर और अथाह समुद्र ने जब रास्ता देने से मना कर दिया तो भगवान राम ने कौन सा भयानक रूप ले लिया। यह रोंगटे खड़े करने वाला सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 43, राम सेतु निर्माण में हनुमान जी का योगदान और शिवलिंग स्थापना। वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच चुकी थी, लेकिन सामने पानी का ऐसा भयंकर तूफान था जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं थी। भगवान राम ने 3 दिन और 3 रातों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए समुद्र देवता की पूजा की और रास्ता मांगा, लेकिन अहंकार में डूबे समुद्र देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब भगवान राम का धैर्य टूट गया। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। राम जी ने अपना धनुष उठाया और उस पर आग उगलने वाला बाण चढ़ा लिया। राम जी ने गरजते हुए कहा कि जो सीधेपन की भाषा नहीं समझता उसे ताकत से समझाना पड़ता है। मैं आज इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। राम जी का क्रोध देखकर समुद्र उबलने लगा। जल के जीव तड़पने लगे। तभी घबराया हुआ समुद्र देवता मनुष्य रूप में बाहर आया और राम जी के चरणों में गिर पड़ा। समुद्र ने माफी मांगते हुए कहा कि प्रभु,
आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं जिन्हें वरदान मिला है। उनके हाथों से फेंका हुआ पत्थर पानी में कभी नहीं डूबेगा। आप उन्हीं से पत्थरों का पुल बनवाइए। इसके बाद राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ। हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ कर लाते और नल नील को देते। हनुमान जी ने हर पत्थर पर अपने नाखूनों से राम नाम लिख दिया। जब वे पत्थर पानी में डाले गए तो वे चमत्कारिक रूप से पानी पर तैरने लगे। राम नाम की महिमा से एक विशाल सेतु बन गया। पुल पार करने से पहले भगवान राम ने उसी किनारे पर बालू से भगवान शिव की एक सुंदर मूर्ति बनाई और उसकी पूजा की, जिसे आज हम रामेश्वरम के नाम से पूजते हैं। सीख: चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना हो, अगर मन में ईश्वर का नाम और सच्ची लगन हो तो पत्थर भी पानी पर तैरने लगते हैं। राम सेतु पार करके वानर सेना लंका तो पहुंच गई, लेकिन भयंकर युद्ध में जब मेघनाद ने एक ऐसा बाण मारा कि लक्ष्मण जी के प्राण सूख गए, तो उस रात क्या कयामत आई, यह दिल दहला देने वाला सत्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 44: लक्ष्मण मूर्छा और संजीवनी बूटी के लिए द्रोणगिरी पर्वत उठाना। राम सेतु पार करके वानर सेना लंका पहुंच गई और इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध शुरू हो गया। धरती खून से लाल हो रही थी और आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे। एक दिन रावण के मायावी बेटे मेघनाद का लक्ष्मण जी से बहुत ही खौफनाक युद्ध हुआ। मेघनाद बादलों के पीछे छिपकर वार कर रहा था। जब उसे लगा कि वह लक्ष्मण जी को नहीं हरा सकता, तो उसने अपनी सबसे खतरनाक और जानलेवा हथियार वीरघातिनी शक्ति लक्ष्मण जी के सीने पर मार दी। वह शक्ति लगते ही लक्ष्मण जी का शरीर सुन्न पर गया और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राम जी के शिविर में कोहराम मच गया। जब राम जी ने अपने प्यारे भाई को मौत के मुंह में जाते देखा तो वे फूट फूट कर विलाप करने लगे। राम जी रोते हुए कहने लगे कि मैं अयोध्या वापस जाकर माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी लंका के वैद्य सुषेण को लाया गया। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की नारी देखी और कहा कि इनके प्राण केवल एक ही चीज बचा सकती है, और वह है हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर मिलने वाली संजीवनी बूटी। लेकिन वह बूटी सूरज उगने से पहले लानी होगी, वरना लक्ष्मण को कोई नहीं बचा पाएगा। आधी रात बीत चुकी थी और हिमालय लंका से हजारों योजन दूर था। यह असंभव काम सिर्फ एक ही वीर कर सकता था। हनुमान जी ने राम जी के चरण छुए और आंधी की रफ्तार से हिमालय की ओर उड़ चले। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी चमचमाती हुई जड़ी बूटियों के बीच संजीवनी को पहचान नहीं पाए। समय बहुत कम था। तब हनुमान जी ने अपने विशाल हाथों से उस पूरे के पूरे द्रोणगिरी पर्वत को ही जड़ से उखाड़ लिया और उसे अपने हाथों पर उठाकर वापस लंका की ओर उड़ चले। अपने प्रभु और लक्ष्मण जी के प्रति हनुमान जी के इस निस्वार्थ प्रेम और महाबल के लिए वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। सीख: जब अपनों की जान पर बन आए तो सच्चा योद्धा किसी भी हद को पार कर जाता है और असंभव को भी मुमकिन बना देता है। रात के अंधेरे में पहाड़ लेकर उड़ते हुए हनुमान जी जब अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो राम के भाई भरत ने उन्हें एक भयंकर राक्षस समझकर क्या खौफनाक कदम उठाया, यह रूह कंपा देने वाला दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 45: अयोध्या के ऊपर से उड़ान भरत जी द्वारा बाण प्रहार और मिलन। आधी रात का समय था। आसमान में तारे चमक रहे थे और हनुमान जी अपने एक हाथ पर एक पूरा का पूरा विशाल पर्वत उठाए उल्का पिंड की गति से लंका की ओर उड़ रहे थे। लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए एक एक पल बहुत कीमती था। उड़ते हुए हनुमान जी अयोध्या नगरी के ठीक ऊपर से गुजर रहे थे। अयोध्या में भगवान राम के छोटे भाई भरत रात भर जागते रहते थे। वे अपने भाई के वियोग में तपस्वियों का जीवन जी रहे थे। भरत जी ने जब आसमान में देखा कि एक बहुत विशाल और भयानक परछाई पहाड़ लेकर जा रही है, तो उन्हें लगा कि यह जरूर कोई मायावी राक्षस है जो अयोध्या पर हमला करने आया है। अयोध्या की रक्षा करना उनका धर्म था। भरत जी ने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक ऐसा बाण चलाया जिसमें नुकीला हिस्सा नहीं था, ताकि सामने वाला मरे नहीं, सिर्फ नीचे आ गिरे। वह बाण सीधे जाकर हनुमान जी के पैर पर लगा। बाण लगते ही हनुमान जी लड़खड़ाए और उनके मुंह से एक ही शब्द निकला,
हे राम। राम का नाम सुनते ही भरत जी के रोंगटे खड़े हो गए। वे दौड़कर उस गिरे हुए विशाल वानर के पास पहुंचे। हनुमान जी ने दर्द में कराहते हुए पूछा कि क्या आप ही प्रभु राम के भाई भरत हैं? भरत जी ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। तब हनुमान जी ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे लक्ष्मण जी मौत से लड़ रहे हैं और उन्हें यह पर्वत सूरज उगने से पहले लंका पहुंचाना है। भरत जी यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगे कि उनके कारण राम के काम में देरी हो गई। भरत जी ने कहा कि तुम मेरे इस तीर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक ही पल में लंका पहुंचा दूंगा। सीख: कभी कभी जल्दबाजी या गलतफहमी में उठाया गया एक कदम हमारे ही अपनों को गहरे संकट में डाल सकता है, इसलिए हमेशा सूझबूझ से काम लें। हनुमान जी ने भरत जी का तीर लेने से मना कर दिया और अपनी ही ताकत से लंका पहुंच गए। लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में रावण ने एक ऐसे खतरनाक जादूगर को बुला लिया जिसने भगवान राम को ही सोते हुए अगवा कर लिया। यह खौफनाक रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 46। अहिरावण का माया छल और राम लक्ष्मण का अपहरण। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी मिल गई और उनके प्राण बच गए। अब युद्ध पूरी तरह से रावण के खिलाफ जा रहा था। रावण के बड़े बड़े योद्धा और उसके प्यारे बेटे मारे जा चुके थे। हार के डर से रावण घबरा गया और उसने अपने चचेरे भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और वह काले जादू और मायाजाल का सबसे बड़ा मास्टर था। रावण ने उसे आदेश दिया कि राम और लक्ष्मण को किसी भी तरह खत्म कर दो। अहिरावण ने अपनी भयानक हंसी हंसते हुए कहा कि मैं उन्हें युद्ध में नहीं मारूंगा, बल्कि पाताल की देवी भवानी को उनकी बलि चढ़ाऊंगा। रात का समय था। राम जी का पूरा शिविर गहरी नींद में सो रहा था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लिया था कि उससे पूरे शिविर के चारों तरफ एक अभेद्य दीवार बन गई थी और वे खुद दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। अहिरावण ने अपना रूप बदला। उसने राम के परम भक्त विभीषण का रूप धारण कर लिया। विभीषण के रूप में वह आसानी से दरवाजे तक पहुंचा। हनुमान जी ने भी असली विभीषण समझकर उसे अंदर जाने दिया। अंदर जाते ही अहिरावण ने अपने काले जादू से एक ऐसी नशीली हवा फैलाई कि भगवान राम और लक्ष्मण सहित वहां मौजूद हर इंसान एक मुर्दे जैसी गहरी नींद में सो गया। फिर उस पापी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर डाला और जमीन के अंदर एक सुरंग बनाकर सीधा अपने पाताल लोक चला गया। सुबह होने पर जब शिविर में असली विभीषण आए और राम जी की कुटिया खाली देखी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस भयानक संकट से बचने की प्रार्थना करते हुए कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय बजरंग बली। सीख: अंधकार और बुराई हमेशा सामने से वार नहीं करती, वह अक्सर हमारे अपनों का मुखौटा पहनकर हमारे घर में घुसती है। विभीषण ने रोते हुए हनुमान जी को अहिरावण के इस भयानक छल के बारे में बताया। तब गुस्से में कांपते हुए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, जहां उनका रास्ता एक ऐसे योद्धा ने रोका जो उन्हीं का बेटा था। यह दिमाग हिला देने वाला सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 47। पाताल लोक प्रवेश और द्वार पर मकरध्वज से युद्ध। राम और लक्ष्मण के अपहरण की बात सुनकर हनुमान जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका रोम रोम आग की तरह धधकने लगा। उन्होंने उसी क्षण कसम खाई कि जब तक वे अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस नहीं ले आते, वे चैन की सांस नहीं लेंगे। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि अहिरावण का पाताल लोक कमल की नाल के रास्ते जमीन के बहुत नीचे है। हनुमान जी ने तुरंत कमल की नाल के एक छोटे से छेद से पाताल लोक की ओर छलांग लगा दी। पाताल लोक का रास्ता बहुत ही अंधकारमय और भयानक था। वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। जब हनुमान जी पाताल नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बलवान और अजीब सा योद्धा वहां पहरा दे रहा है। उस योद्धा का आधा शरीर एक विशाल वानर का था और आधा शरीर किसी मछली जैसा था। उसके हाथों में एक बहुत बड़ा गदा था। हनुमान जी ने गरजते हुए कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं राम का दूत हनुमान हूं और मुझे अहिरावण का अंत करना है। लेकिन उस पहरेदार ने अपना गदा तान लिया और कहा कि मैं अपने राजा अहिरावण का वफादार सिपाही हूं, मेरे जीते जी तुम अंदर नहीं जा सकते।
इसके बाद दोनों के बीच एक ऐसा खौफनाक और भयंकर युद्ध शुरू हुआ कि पाताल की धरती हिलने लगी। दोनों एक दूसरे पर पहाड़ों जैसी चोट कर रहे थे। हनुमान जी हैरान थे कि पाताल की इस काली दुनिया में ऐसा कौन सा योद्धा है जो उनके प्रहारों को इतनी आसानी से रोक रहा है। सीख, कर्तव्य और फर्ज के रास्ते में चाहे कितनी भी बड़ी और अनजान ताकत क्यों न खड़ी हो, एक सच्चे सिपाही को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हनुमान जी ने उस योद्धा से उसका नाम पूछा तो उसने अपने पिता का ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर हनुमान जी के पैरों तले पाताल की जमीन भी खिसक गई। यह सबसे बड़ा रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 48, मकर ध्वज का जन्म रहस्य, पसीने से उत्पत्ति। पाताल लोक के द्वार पर भयंकर युद्ध चल रहा था। जब बहुत देर तक कोई फैसला नहीं हुआ तो हनुमान जी ने अपने गधे को रोकते हुए उस मायावी योद्धा से पूछा कि हे वीर, तुम कौन हो? तुम्हारा आधा शरीर वानर का और आधा मछली का क्यों है? और तुम में इतनी असीम ताकत कहां से आई? उस योद्धा ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए पूरे गर्व से कहा कि मेरा नाम मकर ध्वज है। मैं कोई साधारण सैनिक नहीं हूं। मैं साक्षात ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली वानर पवन पुत्र हनुमान का सगा बेटा हूं। यह नाम सुनते ही हनुमान जी सुन्न रह गए। उनका दिमाग काम करना बंद कर गया। हनुमान जी ने करखती हुई आवाज में कहा कि यह झूठ है। मैं ही हनुमान हूं और मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया है। मेरा कोई पुत्र हो ही नहीं सकता। तब मकर ध्वज ने हाथ जोड़कर सच्चाई बताई। उसने कहा कि हे पिता, जब आप लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने गए थे, तब आपके शरीर का तपता हुआ पसीना समुद्र के पानी में गिर गया था। उस पसीने को एक विशाल मछली ने निगल लिया और उसी पसीने के तेज से मेरा जन्म इस मछली के पेट से हुआ है। अहिरावण के लोगों ने मुझे समुद्र से निकाला और मुझे यहाँ का द्वारपाल बना दिया। हनुमान जी की आंखों में एक पिता की ममता छलक आई। उन्होंने सच मान लिया और मकर ध्वज को गले लगा लिया। लेकिन मकर ध्वज ने कहा कि हे पिता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। आपको मुझे हराना ही होगा। हनुमान जी ने अपनी ममता को पीछे रखा और अपने धर्म के लिए अपने ही बेटे को अपनी पूंछ में बांधकर किनारे कर दिया। सीख, जब बात धर्म और सच्चाई की हो तो इंसान को अपने परिवार और अपने खून से ज्यादा अपने कर्तव्य को महत्व देना चाहिए। बेटे को बांधने के बाद हनुमान जी जब पाताल के मंदिर में घुसे तो अहिरावण को मारने के लिए उन्हें अपने जीवन का सबसे रहस्यमयी और भयंकर रूप लेना पड़ा। वह 5 मुखों वाला खौफनाक रूप सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 49, पंचमुखी, हनुमान रूप का प्राकट्य। मकर ध्वज को रास्ते से हटाने के बाद हनुमान जी ने अहिरावण के उस भयानक महल में प्रवेश किया। वह महल खोपरियों और हड्डियों से सजा हुआ था। अंदर एक बहुत बड़े मंदिर में पाताल की देवी भवानी की मूर्ति थी और उसी मूर्ति के सामने जमीन पर भगवान राम और लक्ष्मण बेसुध पड़े थे। दुष्ट अहिरावण अपने हाथों में एक चमकती हुई भयानक तलवार लिए खड़ा था और बलि देने की तैयारी कर रहा था। हनुमान जी ने एक भयंकर गर्जना की और अहिरावण पर टूट पड़े। लेकिन अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। जब हनुमान जी उसे मारते तो उसके खून की एक बूंद से दूसरा अहिरावण पैदा हो जाता। हनुमान जी परेशान हो गए। तभी वहां अहिरावण की एक बंदी दासी ने हनुमान जी को एक गहरा रहस्य बताया। उसने कहा कि हे महावीर, इस मायावी अहिरावण के प्राण इसके शरीर में नहीं है। इसके प्राण 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे 5 मायावी दीपकों में छिपे हैं। जब तक वे 5 दीपक एक ही सेकंड में एक साथ नहीं बुझाए जाएंगे, यह राक्षस कभी नहीं मरेगा। दिशाएं अलग अलग थीं और दीपक एक साथ बुझाने थे। यह काम एक शरीर से असंभव था। तब हनुमान जी ने आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। उसी पल हनुमान जी का शरीर एक अलौकिक और भयंकर रोशनी से चमक उठा। उन्होंने एक ऐसा विशाल रूप धारण किया जिसके 5 खूंखार मुख थे। बीच में उनका अपना वानर मुख था। दाईं ओर भगवान नृसिंह का मुख था।
बाईं ओर गरुड़ का मुख था, पीछे भगवान वराह का मुख था और ऊपर की ओर घोड़े के समान हयग्रीव का मुख था। यह पंचमुखी हनुमान का रूप इतना भयंकर था कि पाताल लोक कांप उठा। सीख: जब दुश्मन की चालाकी और माया बहुत बड़ी हो तो उसका नाश करने के लिए हमें भी अपनी सोच और ताकत को कई गुना बड़ा करना पड़ता है। पंचमुखी रूप लेने के बाद हनुमान जी ने कैसे उन दीपकों को बुझाकर अहिरावण का पूरी तरह से नाश कर दिया और मकरध्वज को कौन सा बड़ा इनाम दिया, यह जीत का रोमांचक दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 50: अहिरावण वध पाताल, विजय और राम लक्ष्मण की मुक्ति। पंचमुखी हनुमान का वह अलौकिक रूप देखकर मायावी अहिरावण के हाथ से तलवार छूट गई। उसके माथे पर मौत का पसीना चमकने लगा। हनुमान जी के पांचों मुखों ने एक साथ एक ऐसी कान फाड़ देने वाली भयंकर गर्जना की जिससे पाताल के महलों की दीवारें चटक गईं। हनुमान जी ने अपने पांचों मुखों से पांचों अलग अलग दिशाओं में एक साथ फूंक मारी। एक ही झटके में, एक ही सेकंड के अंदर वे पांचों मायावी दीपक बुझ गए। दीपकों के बुझते ही अहिरावण की सारी जादुई ताकतें हवा में उड़ गईं और वह दर्द से तड़पने लगा। हनुमान जी वापस अपने असली रूप में आए और उन्होंने एक ही झपट्टे में अहिरावण को उठाया और जमीन पर ऐसा पटका कि वह वहीं ढेर हो गया। अहिरावण का अंत हो चुका था। पाताल लोक को राक्षसों से मुक्ति मिल गई थी। हनुमान जी तुरंत दौड़कर अपने आराध्य भगवान राम और लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने अपने हाथों से उन पर जल छिड़का। राम और लक्ष्मण गहरी नींद से जागे। जब उन्होंने खुद को इस भयानक जगह पर पाया और सामने मरे हुए अहिरावण को देखा तो वे समझ गए कि हनुमान जी ने आज फिर उनकी जान बचा ली है। राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। तभी वहां बंधा हुआ मकर ध्वज लाया गया। हनुमान जी ने राम जी को अपने इस अनोखे पुत्र की पूरी कहानी सुनाई। राम जी मकर ध्वज की ताकत और उसके कर्तव्य से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान राम ने अपने ही हाथों से मकर ध्वज का राज्याभिषेक किया और उसे पाताल लोक का नया और धर्मपरायण राजा बना दिया। इसके बाद हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने मजबूत कंधों पर बैठाया और पाताल की गहराई से उड़कर वापस लंका के युद्ध के मैदान में पहुंच गए। सत्य और धर्म की इस शानदार जीत के लिए कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली। सीख: जो इंसान अपने स्वामी के प्रति सच्चा और वफादार होता है वह मौत के मुंह से भी अपनों को सुरक्षित खींच लाता है। राम जी युद्ध के मैदान में तो लौट आए, लेकिन जब रावण के अंत का समय आया तो हनुमान जी ने रावण के दरबार में सीता माता को क्या ऐसा संदेश दिया जिसने इतिहास रच दिया, यह रुला देने वाला दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आज पाताल लोक की उस भयानक गुफा में केवल अहिरावण का अंत नहीं हुआ बल्कि अधर्म के उस अहंकार का भी अंत हुआ जिसने स्वयं ईश्वर को बंदी बनाने का दुस्साहस किया था। जब हनुमान जी ने अपनी पांचों फूंक से उन मायावी दीपकों को बुझाया तो मानो उन्होंने ब्रह्मांड को संदेश दिया कि जब तक राम नाम का आश्रय है तब तक कोई भी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। सोचिए वह दृश्य कितना भावुक रहा होगा जब प्रभु श्री राम ने अपने संकट मोचन को गले लगाया होगा। क्या उस आलिंगन में एक पिता का प्रेम नहीं था? क्या मकर ध्वज का राज्याभिषेक हमें यह नहीं सिखाता कि यदि नीयत साफ हो तो शत्रु का पुत्र भी सिंहासन का अधिकारी बन सकता है? आज की यह कथा यहाँ विश्राम ले रही है, लेकिन महाबली की गाथा अभी अनंत है।